हेलो ऐसे को मैं क्या कहना आज एपिसोड करने वाला कुछ प्लान करने वाला हूँ जो कि सच में काफी बढ़िया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। तो फिर बिना किसी देरी के देख के स्टोरी को और बढ़ते हैं। वीडियो के साथ में हमसे कहा जा रहा होता है कि तुम एक ऐसे लाइफ को स्पेंड करना चाहोगे जहाँ पे तुम्हारी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी तुम्हारे लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को समझे और वो तुम्हारा साथ दे, वो तुम्हें अपना प्यार दे। या फिर एक ऐसा लाइफ जहाँ पे तुम रातों रात अमीर हो जाते हो और तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम अपने ब्यूटीफुल क्लासमेट को अपने घर में ऐसा मेड हायर कर लो कि तुम ऐसे लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारे मिनखटा झाओयान को देखते हैं जो कि देख करके पूरा शौक हो गया होता है। वो कहता है क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या मैं सिर्फ इस चीज को देख पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। जाओ करो मेरे से हंसते हुए कह रहा होता है अबे क्या तूने सच में उस लड़की को मैसेज कर दिया? बेटे तू तो अब गयो, लड़की हमारी बिना है यूनिवर्सिटी की आइस क्वीन है भाई, तू समझ ले तू मर चुका है। अपना जाओ एकदम परेशान होते है क्या वो सच में हमारी काउंसलर चेन यूरो है। इधर में यहाँ पर हमारे जाओ के दूसरे रूममेट भी आ गए तो वो लोग भी कह रहे होते भाई हमने भी न्यूज सुना है तूने क्या कांड करा है। चलिए ले मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे लिए 2 मिनट के लिए मौन करता हूँ, तेरे तो अच्छे तरीके से लगने वाले भाई। अब अपना जाओ इनसे कहते हैं सालो ये तुम लोगों ने मेरे को करवाया है, तुमने मुझे नहीं बताया था कि वो जो लड़की है वो हमारी चेन यूरो है। तो इधर ऊपर से कोई अपने झाव का नाम लेता है जो कि ये कोई लड़की होती है और ये ही काउंसलर चेन यूरो होती है। तो हमारे झाव से कहते हैं जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं भी देखूं कि तुम कितने नोटी हो। हम झाव को देखते हैं जो कि चेन यूरो को देख करके इसका पूरा फट गया होता है। ये कहती है बिना भाई यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में तुम पहले पर्सन हो जिसने हिम्मत क्या की मेरे साथ ओपनली फ्लर्ट करे, जल्दी से आना, मुझे लेट मत कराना। अपने झाव का पूरा हालत खराब हो गया होता है, उसके दोस्त से मतलब पूरे कह रहे होते भाई जा जा भाई जा तू जा, मैं तेरा फ्यूचर काफी आगे तक दिख रहा है, जा जा जल्दी जा। मैं जाओ तो अपने मन में कह रहा होता है सालों तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ फंस चुका हूँ और ऊपर से यहाँ मजे ले रहे हो। तभी यहाँ पर एक फ्लोटिंग विंडो खुल करके आ गया होता है जो कि लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब को ज्वाइन करने का इन्विटेशन होता है। लिखा होता है क्या तुम अभी ज्वाइन करना चाहते हो और 2 ऑप्शन होते हैं ये दोनों के। अपना जाओ एकदम हैरान होते हैं ये चीज वापस आ चुका है और वो इस फ्लोटिंग विंडो की तरफ अपना उंगली बढ़ाते हुए कहता है लाइफ ऐसे भी काफी बकवास है तो फिर मैं किसी अननोन चीज से क्यों डरूं। जाओ यहाँ पे सीधे यस में क्लिक कर देता है जिसकी वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे जगह में आ गया होता है और ये जगह ही लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब होता है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर तुम अपने लाइफ को किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे वो ह्यूमन हो, पर्सन हो या फिर एनिमल हो, कुछ भी हो। जब इस जगह को देख कर हैरान तो कहते हैं क्या यही जगह लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। तो यहाँ पे एक लड़के आगे होते हुए कहते हैं मिनट जाओ ये कोई सपना नहीं है, आप इस लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब के एक मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पर आप अपने लाइफ को किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स के साथ भी। और मेरा नाम सू है, मैं इस क्लब की मैनेजर हूँ। कहते हैं मैनेजर सू क्या सच में अपने लाइफ को एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। आपको तुम जाओ तो अपने एक्सचेंज पार्टनर के बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि तुम किसके साथ अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते हो और किसके साथ नहीं करना चाहते हो। जब तुम अपने लिए एक सुटेबल पार्टनर को ढूंढ लोगे तो इसके बाद तुम उसके साथ लाइफ एक्सचेंजिंग टर्म और ड्यूरेशन को एक साथ एग्री कर सकते हो। अब कोई भी फोर्स कंडीशन लागू नहीं होते हैं, तुम खुद के हिसाब से अपने लाइफ एक्सचेंजिंग पार्टनर के लिए रूल्स टर्म्स और रिस्ट्रिक्शन को सेट कर सकते हो। जब इसे कहते हैं क्या हुआ अगर मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और मैं अपने लाइफ को एक्सचेंज कर लेता हूँ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर चीट होगा कि वो बंदा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के लाइक उसके मेरे साथ चीट हो जाएगा। जो लोग होशियार वो समझ गए होंगे। अपना जाओ ये भी कहते वैसे मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कहते तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, लाइफ एक्सचेंज करने से पहले तुम एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर सकते हो या तुम अपने कुछ मेमोरीज को स्पीक पार्ट यानी कि मतलब तुम्हें मेमोरी के कुछ ये ही चीजें यादें देने तो तुम वहाँ पे रख सकते हो। और एग्रीमेंट में तुम ऐसी चीजें भी रख सकते हो कि तुम्हें जैसे ऐसे कुछ चीजें वो चीजें तुम नहीं कर सकते हो। जब एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो कोई भी पार्ट है उसे एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकता है। जब से कहता मैं समझ गया और इससे कहता मैं यहाँ पर दोबारा कैसे आ सकता हूँ जब मुझे दूसरा टाइम आना होगा। तो मैंने जैसे कहती है तुम अपने रियल वर्ल्ड में इस जगह के बारे में सोच करके यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है तो जाओ तुम अपने लिए एक सुटेबल पर्सन को ढूंढो जिसके साथ तुम अपने लाइफ को चेंज कर सको। जहाँ अपने मन में कहता है मैं बस एक ऑर्डिनरी ब्रोक हैंडसम गाय हूँ, आखिर कौन ही मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज करना चाहेगा। फिर भी कोई ना चलो मैं पहले अपना प्रोफाइल ही देखता हूँ। जब कहते मैंने दूसरे लोगों को देखा तो बस अपना हैंड ऐसे स्वैप कर रहा था और यहाँ पर उनका प्रोफाइल खुल जाता था और जब जाओ खुद भी ऐसा करता है तो उसका यहाँ पर प्रोफाइल खुल गया होता है। मतलब क्या लेटेस्ट विंडो कहता है रिस्पेक्टेड लाइफ टाइम मेंबर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन झाओयान जेंडर मेल अनएम्प्लॉयड कोई भी फिक्स्ड असेट्स नहीं और ना स्टेबल इनकम है। झाओ के प्रोफाइल को सुन करके सभी लोगों का ध्यान उसके तरफ आ गया होता है और ये लोग मतलब एकदम झाओ के पास आकर के कहते हैं ब्रदर झाओ मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज कर लो, मैं सेकंड जनरेशन का रिच हूँ। कह रहा था मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज कर लो, मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ। कह रहा होता है मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज कर लो, मैं एक वेब सेलिब्रिटी हूँ, मेरे 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जहाँ मन में कह रहा होता है नो वे मैं एज ए नॉर्मल का यहाँ पर काफी पॉपुलर हूँ। यहाँ पर जहाँ इनके नीचे से निकल करके बेचारा किसी तरह से बच करके बाहर निकल गया होता है। तो मेरे को मत बता, यहाँ पर एक ट्रैप था यार, तुम लोगों को पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं ध्यान रखता है इस चीज का। उसके बाद हम झाओ को देखें जो कि एक बंदे से कह रहा होता है चलो हम दोनों प्राइवेट में बात करते हैं। ये बंदा कह रहा होता है हेलो मैं होनर्ड हूँ तुम्हारा पहला एक्सचेंजिंग पार्टनर बनने के लिए, जो कि इस बंदे का नाम चेन हान होता है तो हम इसे चेन ही कहेंगे। जो अपने मन में कह रहा होता है ये चेन
चेन हंजन ग्रुप का चेयरमैन है और बिनाई सिटी में सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर है, तो ये मेरे लिए काफी होगा शो ऑफ करने के लिए। और जब इसे मिस्टर चेन मुझे समझ नहीं आया, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, तो आखिर तुम क्यों मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहते हो। जिस पे ये चेन होता है वो कहता है यहाँ पर इस जगह पर दो तरह के फेमस लोग होते हैं, पहले जो काफी कैपेबल होते हैं और दूसरे ऑर्डिनरी लोग तुम्हारे जैसे। तो इसलिए यहाँ पर वो लोग जिनके पास सिंपल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर काफी फेमस होते हैं। जहाँ अपने मन में कहते हैं क्या मैं इसलिए फेमस हूँ क्योंकि मैं एक लूजर हूँ। जिनकी तरह तुम दूसरे पर्सन के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करके उसके लाइफ को और कलरफुल बना करके दोनों ही पार्टीज की लाइफ एक्सचेंज ड्यूरेशन के टाइम के खत्म होने के बाद वो दोनों ही लाइफ पॉइंट को रिसीव करेंगे और तुम लाइफ पॉइंट का यूज करके इसके अलावा स्टोर से कुछ भी रिडीम कर सकते हो। कहते हैं कुछ भी, ये काफी औसम है। जिनके कहते हैं आपको इससे तो मैंने अपने इतने यंग एज में बिलियंस कमाए हैं। जहाँ मन में कहते हैं मेरे को बस एक अमीरी वाला जिंदगी एक्सपीरियंस करना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने। और जहाँ चेन से कहते हैं अगर मैं दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ और ना उसके लाइफ को बेटर बना पाता हूँ तो क्या यहाँ पर कोई पनिशमेंट होगा। जिन कहता है नहीं तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा बट तुम्हें पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो क्या अब हमें एग्रीमेंट साइन करना चाहिए कि नहीं। जब कहते हैं ठीक है चलो करते हैं साइन। आप चेन से एक पेपर को लेकर के बैठा है, लेकिन यहाँ पे जो अपना झाड़ू उसने मतलब पूरा पेपरों का पूरा लंबा लाइन लेके रखा हुआ। जहाँ अपने मन में कह रहा होता है चेंडों के पास कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है पर मैं काफी लेजिन तुम्हें इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ने वाला और ऊपर से कहा ही मैं उन्हें सॉल्व भी कर पाऊंगा। लेकिन कह रहा होता है तुम्हारा लाइफ प्रॉब्लम सिर्फ 10 यूरो है, क्या कोइंसिडेंस है, वो मेरी रियल सिस्टर है, ये ऐसा है कि तुम मुझे पॉइंट दे रहे हो। गाइस इसकी बहन को अपन लोग यूरो कहकर बुलाएंगे। अब इधर हम झाओ देखते हो अपने मन में कह रहा होता है डैम इट, सच में कोइंसिडेंस है, बंदा ना इतना लकी है। इन दोनों यहाँ पर जो अपना एग्रीमेंट होता है वो साइन कर लिया होता है और जो मैनेजर सू होती है वो कहती है प्लीज तुम दोनों अपने आंखें बंद करो। और जैसे ही दोनों अपने आंखें बंद करते हैं ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल हम देखते हैं यहाँ पर कोई अपने झाव से कह रहा था चेयरमैन चेन आप ठीक है। चेयरमैन चेन मुझे डराइए मत। यहाँ पर अपना झाव आंखें खोलते हुए कहता ये काफी दर्द कर रहा है, लाइफ एक्सचेंज सक्सेस हो गया है। और जब झाव अपने ऊपर आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने जन्नत दिखाई देता है। कोई जो लड़की होती है वो कहती है फाइनली चेयरमैन आप उठ चुके हैं। तो डर ही गई थी कि आपको कुछ हो तो नहीं गया है ना। इस लड़की का नाम जी होता है और ये अपनी चेन की सेक्रेटरी होती है। अभी तो फिलहाल के लिए अपनी झाव की है मतलब सेक्रेटरी। झाव अपने सामने के नजर को देखते हुए मन में कहता है वाह यहाँ चल क्या रहा है। हम झाव को देखते हैं जिसके ऊपर के कपड़े खुले हुए होते हैं और नीचे के भी बस बच्चे ही हुए होते हैं। झाव मन में कहते हैं क्या ये लाइफ एक्सचेंजिंग के स्टार्ट होने का तरीका है। और लोंडा एकदम अपने मन में कहते हैं इट्स वे टू थ्रिलिंग। वैसे मैं बता दो हमारा झाव कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, साला पूरा हरामी और आगे स्टोरी में तो ये बहुत बड़े कांड करने वाला है। झाव अपने मन में कह रहा होता है लड़की करना क्या चाह रही थी। लड़की कह रही होती मैंने दरवाजे पे नो गया था पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसलिए मैं अंदर आ गया और मैंने देखा कि तुम यहाँ पर जमीन में लेटे पड़े हुए थे। जब इसे कहता है तो मुझे समझ आता है लेकिन तुमने मेरे क्लोथ क्यों उतार दिए हैं और तुमने खुद को भी ऐसे अनड्रेस कर रखा है। ये कह रही होती मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रही थी, तुम काफी ठंडे थे तो मैं तुम्हें मेरे बॉडी का गर्माहट देना चाहती थी। तो झाव को भी इस लड़की के बारे में याद आ गया होता है। वो मन में कह रहा होता है अब मुझे याद आया इस वुमेन का नाम जूजी है जो कि 24 साल की है, चेनडोंग की सेक्रेटरी है। इसने काफी बार चेन को सेड्यूस करने का ट्राई किया पर चेन कभी भी इसके चाप में नहीं फंसा है। और झाव इसे कहता अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम कंटिन्यू करो जो तुम करना चाह रही थी। ये कहती मैं कंटिन्यू करूँ, अरे काफी प्यारी कहती तो ठीक है मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। झाव ब्लश करते हुए अपने मन में कह रहा होता है एक टाइकून के लाइफ को जीना काफी वंडरफुल है, हाले को बस लड़कियां ही लड़कियां चाहिए, हमें भी चाहिए। तो विदो का दरवाजा नो करते हुए कह रहा होता है चेयरमैन चेन जैसे झाव के नहीं रुकना अंदर मत आना। इधर ही जो होती है वो अंदर आगे होती है कहती है चेयरमैन चेन शेयर होल्डर का जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाला है, ये रो डॉक्यूमेंट जो आपने मंगाए थे। तभी इसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। वो कहती है सॉरी चेयरमैन चेन मैंने सोचा कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं आ रहे तो इसलिए मैं इंटरेस्ट हो गई और यहाँ पर आ गई थी। जो अपना कपड़ा संभालते हुए कह रहा था नहीं तुम जैसा समझ रही हो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कमरे में काफी ज्यादा गर्मी था तो मुझे पसीना आ रहा था तो इसलिए मैंने इसे मंगा के तुम्हारा पसीना पहुँच दो, ये रीजनेबल है कि नहीं ना। जो भी कह रही था हमें बस उसकी मदद कर रही थी पसीना पहुँचने में, इसे यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो कहती है हाँ ये काफी रीजनेबल है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखते हुए कहते ये डॉक्यूमेंट अब मैं जा रही हूँ और जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जो कहती मैं काफी डर गई थी। जाओ कहते चिंता मत करो मैं हूँ यहाँ पर हम बाद में हमारे मैटर को दूसरे टाइम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर दोनों कपड़े वगैरह पहन करके तैयार हो गए होते हैं। जाओ कहते अभी मुझे इंपोर्टेंट बिजनेस को अटेंड करना है तो मैं जा रहा हूँ। और अपने मन में कह रहा होता है चेंडोन के मेमोरी के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टर्स का एक बोर्ड मीटिंग है चेंडोन को ऐसा चेयरमैन हटाने के लिए। तो जाओ कॉफी लेते हुए कहते वैसे भी मेरा लाइफ नहीं तो चलो कुछ मजे करते हैं। वैसे ये जो ड्रिंक इसको कॉफी कहते हैं फिर क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता है। जाओ एकदम तैयार होकर जोजी से कहता है मैं जाता हूँ और शेयर होल्डर से मिलकर के आता हूँ। जोजी भी एकदम कहते चेयरमैन रुकिए मैं भी आपको कंपनी देने के लिए आ जाती हूँ। हम कॉन्फ्रेंस रूम को देख रहे हैं जहाँ पर पहले से सभी के सभी शेयर होल्डर मौजूद होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं चेंडोंग अभी तक आया क्यों नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे होते हैं चेंडोंग कंपनी के अफेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहा है तो कुछ लोग कह रहे होते कि वो ऐसे रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है। यहाँ पर अपना जाओ एकदम लात मार करके दरवाजा खोल के अंदर स्टाइल से आ गया होते हैं। कह रहा था यो बेबी इधर ये कह रहे होते चेंडोंग कर क्या रहा है। यहाँ पे जाओ एकदम पूरे स्वैग के साथ अपने सीट में बैठ गया होता है। कह रहा होता है आजकल मैं काफी थका हुआ फील कर रहा हूँ और मेरा पीठ एकदम दर्द कर रहा है। इधर से हीमेंग नाम का बंदा जो कि
हंजियान ग्रुप का वाइस चेयरमैन है वो कहता है चेयरमैन चैन ये शेयर होल्डर्स का मीटिंग है तो प्लीज यहाँ पर सीरियस होइए। अपना जावे एकदम ही सीरियस होते हुए देखते हुए मन में कहता है चेंडोन के मेमोरी के हिसाब से यही बंदा इसे पूरे शेयर होल्डर्स की मीटिंग का मास्टरमाइंड है जो कि इसने यहाँ पर मीटिंग कराया है। ये कह रहा था चेयरमैन चेयरमैन उम्मीद करता हूँ तुम सीरियस हो सकते हो हमारे शेयर होल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के बारे में। तभी एकदम ही पूरा हैरान हो गया होता है। जब हम जाओ को देखते हैं जो किसी देश के सामने में खड़ा हो गया होता है वो कहता है काट ले मेरे को काट सकते है तो आजा काट ले। अपने मन में कह रहा होता है ये वैसे भी मेरा लाइफ नहीं तो मैं किसी चीज के बारे में क्यों चिंता करूं। चलो यहाँ पे थोड़ा पागलपना दिखाते हैं। जरिए चिल्ला के कह रहा था तुम काफी क्रूड हो रहे हो। जब से कहता हाँ तो क्या हुआ मैं ऐसा ही हूँ तो खाल क्या लेगा। अरे कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट में आना नहीं चाहता हूँ और ऊपर से तुम कंपनी को ढंग से चला भी नहीं रहे हो और यहाँ तक कि तुमने विनायक कैपिटल के डील को भी लॉस्ट कर दिया। मुझे लगता है कि अब तुम और सुटेबल नहीं रहे कि तुम हंजियान ग्रुप के चेयरमैन रहो। जामन में कह रहा होता है प्रीवियसली विनायक कैपिटल ने चूज किया कि वो हमारे हंजियान ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक चांगवांग ट्रेडिंग नाम की कंपनी ने 5% ज्यादा हायर बिड ऑफर किया है। मैटर शुरुआत से सस्पिशियस था और अब ऐसा लग रहा है हिमिंग सच में काफी सस्पिशियस है। और जावेद के पास आकर के कहता है जो हंजियान ग्रुप है वो मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट है और सभी लोगों को हेल्प कर रहा है पैसे कमाने में। अब बस एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है और जब मैं डाउन होते तो मुझे इस कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो। मिस्टर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम थोड़े सेमलेस हो रहे हो। मैं कह रहा था मैं तुम्हारे साथ किसी बेफालतू के आर्ग्यूमेंट में एंगेज होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये कहता है तुम सभी लोग ऐसे ही बस खड़े मत रहो क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें। तो बताओ तुमसे कौन कौन इस प्रपोजल को सपोर्ट करता है कि चेयरमैन चेन को कंपनी से रिमूव कर देना चाहिए। जिस पे यहाँ पर इन सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया होता है ज्यादा से ज्यादातर ने। कह रहा होता है कि तुम ये देख सकते हो अब तुम इस पोजीशन में ज्यादा देर तक और बैठे नहीं रह पाओगे। जो अपने सीट में बैठते हुए कहता है मैं अपने पोजीशन में और ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगा सच में। अपने अंदाज में कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने सारे शेयर्स को सेल कर दूंगा और इस हंजियान ग्रुप को डिसमेंटल कर दूंगा। इस हंजियान ग्रुप को मैंने अपने हाथों से बनाया था और अब इन 4 सालों के बाद मुझे ऐसा लगता है इसे डिस्ट्रॉय करना काफी इजी है। कह रहे थे चेंगडो तुम्हें ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जैसा भी कह रहा था हंजियान ग्रुप काफी अच्छा करे इसे खुद को खत्म करने का क्या जरूरत है। जाविन से कहता तुम अपने सांसों को बेकार मत करो तुम सभी लोगों ने खुद ही चूज किया था कि तुम लोग चाहते हो कि मैं इस कंपनी को लीव कर दूं। क्या तुम मेरे एबिलिटीज को डाउट करते हो। जैसे लड़की कह रही थी मैं चेयरमैन जन को सपोर्ट करती हूँ उनके लीडरशिप के अंदर में हंजियान ग्रुप पैसे कमाते आ रहा है। इधर कोई मोटा बूढ़ा भी कह रहा होता है हमें हीरोज के अचीवमेंट्स को बस छोटे से सक्सेस और फेलियर से जज नहीं कर सकते हैं। मैं भी चेयरमैन जन को सपोर्ट करता हूँ। अपना चाल चलते हुए कहता है तुमसे बिल्कुल सही कहा शेयर होल्डर्स के तौर पर हमें किसी के बहकाव पे नहीं आना चाहिए। इधर हिमिंग कह रहा होता चेंडोंग तुम सच में काफी सेमलेस हो। आखिर ये चीज जो तुम कर रहे हो एक गैंगस्टर से कैसे डिफरेंट है। कोई डिफरेंट नहीं है आ ले तुम मेरे को काट सकता है तो जाओ कहता है चलो वह चेयरमैन काफी एक्सिव मेंटल स्ट्रेस में तो अपने खुद के पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं रहे हैं। तो सभी लोगों ने ऑफिशियली रिलीव देते उन्हें उनके ड्यूटी से ताकि वह चेयरमैन आराम कर सके और इस कंपनी के लिए किए गए हार्डवर्क से खुद को रिकवर कर ले। इधर शेयर होल्डर्स कह रहे होते हैं चेयरमैन चेन के डिसीजन को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। वो सही कह रहे वह चेयरमैन को आराम लेना चाहिए। हिमिंग कह रहा होता तुम 2 साइडेड फेस से जाओ कहते हैं सेक्रेटरी जू डॉक्यूमेंट को तैयार करो वोटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करो। जूजी भी कहती है ठीक है चेयरमैन। इसके बाद हम 5 मिनट के बाद देखते हैं यहाँ पर पूरा ये जो वोटिंग होता है वो हो गया होता है। जाओ कहता है वाइस चेयरमैन अब तुम अपने सारे पोजीशन से रिलीव हो चुके हो इसलिए अब तुम घर जाओ और पीसफुली रेस्ट करो। मन अंदर में गुस्सा आ रहा होता है तो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है चेंगडोंग तुम बास्टर्ड मैं बीमार नहीं हूँ अपना ये गेम खेलना बंद करो। यहाँ पर लोग आगे होते हैं इसे पकड़ रहे होते और कह रहे थे तुम शांत हो जाओ। हिमिंग कह रहा था चेंगडोंग मैं तेरे को मार दूंगा तेरे को बीच में फाड़ दूंगा। जाओ कहते हैं देख रहे हो हिमिंग का मेंटल स्टेट सच में काफी खराब होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। सिक्योरिटी प्लीज हमारे वाइस चेयरमैन को एस्कॉर्ट करे ताकि वो रेस्ट कर सके और यहाँ पर ये सिक्योरिटी से यहाँ पे लेके जा रहे होते हैं। जब अपना एक अलग ही फेस बनाते हुए कहता है हिमिंग हम सभी को छोड़ करके जा रहा है तुम सभी लोगों से विश नहीं करोगे ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। इधर को सभी लोग कह रहे होते हैं हिमिंग तुम्हारा अच्छा जर्नी रहे। कोई कह रहा था चिंता मत करो तुम हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। कोई कह रहा होता तुम अपना ख्याल रखना सारे इटर्निटी तक के लिए। जैसे सुन करके कैसे हिमिंग के मुंह से खून निकल गया होता है। जब कहते हैं देख रहे हो वाइस चेयरमैन ही ने हमारी कंपनी के लिए अपने हार्ट और सोल को लगा दिया था और यहाँ तक कि खून की उल्टी भी कर रहे हैं। वो मना करे कि वो सीख नहीं है इन सभी का फट गया होता है। लोग कह रहे होते हैं चेयरमैन चेंडोंग काफी टेरिफाइंग है। अब जो कह रहे होते हैं चेयरमैन ही ने अपने पोजीशन को छोड़ दिया अपने पर्सनल रीजन की वजह से तो इसलिए वाइस चेयरमैन का जो पोजीशन है वो अब खाली है। जब यहाँ पर इन सभी से कहता है वाइस चेयरमैन का जो रोल है वो अभी यहाँ पर खाली है। ये पोजीशन फिलहाल के लिए खाली रहने वाला है जब तक कि हम राइट पर्सन को ढूंढ ना ले। इधर जैसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं सभी लोग मन में खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके पास मौका होता है कि वो वाइस चेयरमैन के पोजीशन को खुद पा सकते हैं। तो अब से ये कंपनी के लिए और भी अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जाओ जोजी से कहता है मुझे फिलहाल के लिए अभी कुछ अटेंड करना है तो इसलिए प्लीज मेरे नेक्स्ट 2 दिनों के सभी शेड्यूल्स को कैंसिल कर दो। जाओ जोजी से भी कहता है तुम जाओ ट्रेडिंग के कंपनी के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करना। जोजी भी कहते हैं ठीक है चेयरमैन चैन। और जाओ इसके बालों को पेट करते हुए कहता है तुम काफी आज्ञाकारी हो
तुझे भी कह रहे होते चेयरमैन चैन ऐसे एक्ट मत कीजिए, क्या होगा अगर कोई हमें देख ले तो। जाओ भी बोलस करते कहता हाँ तुम सही हो यार, अच्छा नहीं है। इधर को जूजी मन में कह रही होती क्या मैंने काफी ज्यादा ही एक अच्छे वुमेन होने के प्रिटेंड कर लिया है। जाओ जूजी से कहता है नेक्स्ट टाइम एक अच्छे ढंग को ढूंढेंगे जहाँ पर कोई भी हमें नहीं देख सकता और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मुझे कुछ करना था तुम पहले जा सकती हो। और यहाँ से जाने लगते और अपना जाओ मतलब कुछ और ही देख रहा होता है। बड़ी हरामी बंदा है भाई, खुशी देख रहे हो लौंडे के चेहरे में। इस बात हम बिना इंटरनेशनल होटल को देखते हैं जहाँ पर अपना जाओ तुम गाड़ी लेके आ गया होता है। जब इस होटल को देखते हुए कहते हैं बिना इंटरनेशनल होटल सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर जाओ अपने गाड़ी का चाबी इन्हें गार्ड्स को दे देता है। एकदम इधर गेट में गार्ड जाओ का तुम पूरा वेलकम कर रहे होते हैं। जहाँ मन में कहते हैं रिच का लाइफ काफी इंजॉयबल है। यहाँ पे एक लड़के आगे होते हुए कहते चेयरमैन चैन क्या सभी चीजें आपके जूल ऑर्डर के हिसाब से ही होंगे। जब इसे कहते हैं नहीं इस बार मैं डिशेज खुद से ऑर्डर करूंगा। इस पे कितनी ठीक है। तभी यहाँ पर कोई कहता है ब्रदर, कहने वाले कोई और नहीं बल्कि चेन यूरो ही होती है, मतलब कि यूरो। कह रहे थे ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। इसके साथ यहाँ पर अपना झाव होता है, मतलब उसके पुराना झाव वाला बॉडी होता है, कहे तो चैन होता है रियल वाला। यहाँ जब यहाँ पर हाल खराब हो गया तो कहते हैं डैम ये सच में कोइंसिडेंस है। और वो कहता है यूरो मैं यहाँ पर बस थोड़ा खाने के लिए आया हुआ था। ये कौन है तुम्हारे साथ। यहाँ पे चैन झाव साथ मिलाते हुए कहता है हेलो चैन हान, मैं अपने टीचर का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम झाव यान है। यूरो अपने मन में कह रहे होते ऐसा लगता है झाव यान काफी कॉन्फिडेंट है। अब झाव अपने मन में कहता है जबकि हमने बॉडी स्विच कर लिया तो अब ये टाइम है रिवेंज का। और झाव कहता है हेलो मैं यूरो का ब्रदर चैन डोंग हूँ। और झाव यूरो के बारे में कहने लगता है ये गर्ल काफी स्पॉइल्ड है, इसका काफी बेड टेम्पर है और वो ह्यूमन के इमोशन को नहीं समझती है, उसे मुसीबतें करना पसंद है और ये काफी रूथलेस एक्ट करती है। इधर जो चैन होता है वो काफी हैरान हो गया होता है। सुनकर के झाव मतलब थोड़ा शौक हो गया होता है, झाव मतलब की चैन, क्योंकि वो उसी के सामने में उसकी बहन का खुले आम मजाक उड़ा रहा है, मतलब बदला ले रहा है अपना झाव भाई। किसी ब्रदर क्या नेसेसरी है आपके सिस्टर के बारे में ऐसा कहना। जाओ कहते क्या मैंने कह ये मेरे दिमाग में था वैसे। जाओ के बॉडी में जो चैन होता है वो कह रहा होता है तुम लिटिल बास्टर्ड, तो हिम्मत करो मेरे बॉडी का यूज करके मेरे सिस्टर के बारे में बुरे बातें कहने का, ऐसे पब्लिक में अपना रिवेंज ले रहे हो। रिवेंज का मतलब से लेना देना होता है, इसका मतलब हमेशा हालत खराब करती रहती थी तो इसलिए अपना झाव यहाँ पे बदला ले रहा है। जाओ कहते नहीं एक्चुअली में टीचर चैन काफी एमिबल है, जेंटल और काफी अंडरस्टैंडिंग है। जाओ कहते ठीक है तुम दोनों बात करो, मेरा एक डिनर अपॉइंटमेंट है। तो यूरो से कहते हैं लिटिल सिस्टर लोगों को भूली मत करना ठीक है। यूरो कहते तुमने क्या कहा। इधर जाओ यहाँ से जाते अपने मन में कह रहा होता है टाइम लिमिटेड है तो चलो पहले एंजॉय करते अपने लाइफ को। इधर जो यूरो होते वो कह रहे होते मेरा ब्रदर आज काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। इधर यहाँ पर जाओ यानी कि मतलब चैन कहता है मुझे लगता है अभी भी तुम्हारे ब्रदर ने जो चीजें कहा वो मेरे लिए थे। आफ्टर ऑल टीचर चैन काफी ब्यूटीफुल है तो आपके ब्रदर को डर होगा कि मेरे अल्टर मोटिव होंगे आपको लेके, इसलिए उन्होंने ये चीजें कहे होंगे। यूरो की तरफ से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ यान तुम इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए। और अपने मन में कितने ऐसे इस ब्रेड के पास मुझे लेकर के कुछ फीलिंग्स है, मुझे किसी रीजन से मूड फील हो रहा है। जेरकम जाओ को देखते हैं जो कि मतलब मस्त यहाँ पर पूरे खाने खा रहा होता है, वो अपना मुंह पूछते हुए कहता है नॉट बैड। और उसके पीछे में यहाँ पर जो लड़कियां होती है वो उनसे कहता है तुम दोनों यहाँ मेरे साथ ड्रिंक करो और जो बाकी वो डांस करे ताकि मैं देखूं। एक तो लड़की अपने जाओ के पास आ गई होती है और यहाँ पर ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। जब मन में कहता है जिंदगी में पैसे है तो सब कुछ है, ये किसी से भी कुछ करा सकता है। एंड ब्रो इज एंजॉयिंग गर्ल्स कंपनी, मतलब ये एकदम ही खुश हो रहा है भाई, ऐसा मानो कि जन्नत में आ गया है। अरे ये कहती है चंडो तुम किस चीज के बारे में इतने डीपली सोच रहे हो। अपना जाओ कहता है मैं कुछ फन करने के बारे में सोच रहा था। और इसे कहता है क्यों ना तुम मुझे चीयर अप करने के लिए एक ब्लो दो। इधर ये भी कह रहे होते हैं ब्लो यहाँ है। जाओ कहता है हाँ जाओ और एक फ्लूट लाओ और उसे ब्लो करो और मेरे लिए एक अच्छा ट्यून बजाओ एंटरटेन करने के लिए। नहीं वो कसम से बता रहा हूँ मेरे को कुछ और ही लगा था। अरे ये डांस कर रहे होते वो कह रहे होते क्या तू सच में एक रियल फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगा था यहाँ पर एक साइड अपॉर्चुनिटी होगा पैसे बनाने के लिए। इसी वाले भी कह रहे ये काफी पीटी है, मैं हमेशा से टेस्ट करना चाहती हूँ कि एक वेल्थी पर्सन होना कैसा लगता है। जो सुनकर जाओ कहते हैं वेट मेरे पास एक तरीका है मेरे रियल आइडेंटिटी के तौर पे शो ऑफ करने का। इसके बाद हम बिना यूनिवर्सिटी को देखते हैं, यहाँ पर झाव और यहाँ पर मतलब उसके जितने भी रूममेट होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं फील्ड के। इन सभी को यहाँ पर फील्ड के चक्कर लगाने के पनिशमेंट मिले हुए होते हैं। तभी इनमें से कहता है क्या वो एक रोल्स रॉयस नहीं है, आखिर वो इधर क्यों आ रहा है। इनमें से कहते हैं डैम वो एक पेंथम है, वो काफी लग्जरियस है। जाओ कहते हैं क्या और वो इधर देखता है, इधर को यहाँ पर काफी सारे गाड़ी आ गए होते हैं। अब जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जाओ का यानी इस गाड़ी के नंबर प्लेट में जाता है और मन में कहता है ये गाड़ी तो मेरा ही गाड़ी है। तो यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ होते हैं इनसे काफी सारे लोग उतरते हैं, जो कि ये करने वाला कोई नहीं बल्कि अपना झावी होता है। जाओ के रूममेट कह रहे होते क्या वो फेमस एंटरप्रेन्योर चैंग डोंग नहीं है, आखिर वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है। दूसरा कह रहा होता है पर वो इस स्कूल में क्यों आया हुआ है। तीसरा कह रहा होता है रिच लोग काफी कूल होते हैं और लड़कियां तो अलग ही पागल हो रहते हैं भाई। फिर हम झाव मतलब चैन को देखते हैं, वो कह रहा होता है आखिर ये बच्चा
क्या वापस से क्या करने वाला है यहाँ पे। जहाँ पर बॉडीगार्ड को लेकर के झाव के पास आ जाता है, यानी मतलब चैन के पास आ जाता है और वो झुक जाता है और कहता है फाइनल मास्टर मैंने आपको ढूंढ लिया। देखो झाव के साथ जितने से भी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी झुक गए होते हैं। झाव कह रहा था मास्टर मैं कंपनी को अब संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज आप आइए और कंपनी को संभालिए। जो देख चैन तो पूरा शौक हो गया, तो वो कह रहा था आखिर ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है। मैंने इसके जिसे सेमलेस पर्सन को अपने पूरे लाइफ में अब तक नहीं देखा है। तुम बास्टर मेरे बॉडी का यूज कर रहे हो अपने बॉडी को पॉपुलर बनाने के लिए। इधर ये लोग कह रहे थे झावयान सच में एक हिडन बिग शॉट है। हांजियांग ग्रुप सच में इस झावयान को बिलोंग करता है। चेंडोन बस एक फिगर है, ये सच में काफी इनक्रेडिबल है। जाव का रूममेट कह रहा होता है ब्रदर भी ये बंद बोला कि हम सब लोग काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे अच्छी चीजें की है। अब यहाँ पर जाव का दूसरा रूममेट आ गया होता है जो कि मतलब इसको एक मुक्का मार उसके ऊपर उड़ाते हुए कहता है तूने क्या कहा अच्छी चीज है, तू कौन सी अच्छी चीज की बातें कर रहा है, तू बस इससे फेवर गेन करने का ट्राई कर रहा है। यानी मतलब चैन कह रहा होता है मैंने कभी सोचा नहीं था ये जाओ टू फेसेड पर्सन होगा। वो बस प्रिटेंड कर रहा था कि उससे डाउन कोई है ही नहीं। अगर हम जावल देखते हैं मतलब उसके भाई अलग हंसी आ रहे होते हैं। वो तो मन में एकदम खुश हो रहा था कि मैंने अपने रियल बॉडी को पूरा फेमस करा दिया है। और वो कह रहा था मास्टर प्लीज मर्सी दिखाइए। इधर को हम यूरो को देखते हैं जो किधर आगे होते और वो ये देखते हुए मन में कह रही थी झावयान आखिर है कौन, मेरा ब्रदर भी इसे इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। झावयान सच में काफी मिस्टीरियस मैन है। अगर हम चैन को देखते हैं जो कि मतलब एकदम अलग ही फेस बना रहा होता है भाई, उसके मतलब दिमाग खराब हो रखे हैं। इधर जाओ कहता है कि आप चार्ज लेना नहीं चाहते तो फिर क्यों ना यंग मास्टर आप वापस फैमिली में आ जाए और फैमिली के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। चैन चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से दफा हो जाए एकदम ही फैमिली से कहीं कर। जावी भी कहता है ठीक है, और यहाँ पर मतलब सभी लोग घुलट घुलट के इधर से जा रहे होते हैं। चैन में कहता है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक ही मैंने तो झावयान के साथ डील बना लिया, पता नहीं उसने मेरे बॉडी का यूज करके क्या क्या किया होगा। इधर कोई जोड़ेगा तो वो लोग कह रहे थे क्या झावयान चैन के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है, कोई भी ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता है, वो सच में एक हिडन बिग शॉट है। इस बाद हम रात को चेंडोंग के मिशन को देखते हैं। यहाँ पर झाव के पास यूरो आगे होती है, वो कह रही होती है ब्रदर आखिर तुम्हारा झावयान के साथ क्या मैटर है, तुम उसे मास्टर क्यों बुला रहे थे। जहाँ तक तो मतलब अभी भी कुछ पड़ा हुआ होता है। वो कहता है एक लॉन्ग स्टोरी है पर तुम्हें ये जानना चाहिए। सभी लोगों को लगता है कि मैंने स्क्रैच से शुरुआत करके अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, पर इन सब चीजों के पीछे झावयान था। झावयान एक ही था जो कि सारे डिसीजन बनाता था, मैं तो बस एक पपिट था। जो सुनकर के यूरो कहती है क्या, और अपने मन में कहती है मुझे हमेशा लगा था कि मेरा ब्रदर काफी अमेजिंग है। और यहाँ पर हांजियांग ग्रुप के पीछे झावयान मास्टरमाइंड है। झावयान उसके बात करने का तरीका भी मेरे ब्रदर से सिमिलर है। और वो यहाँ पर सोचते हुए मन में कहती है हांजियांग ग्रुप को मेरे ब्रदर ने 4 साल पहले स्टार्ट किया था, इस हिसाब से तब तो झावयान 19 साल का होगा। दूसरे शब्द में कहते तो झावयान उतने कम एज में इतना कैपेबल था। अब यूरो अपने ऊपर के क्लोथ को डाउन करते हुए कहती है ब्रदर, झाव के पास आकर कहती है क्या यहाँ पर तुम मुझे और भी झावयान के बारे में बता सकते हो। इस पर झाव कहते पीठ पीछे बात करना ये अच्छा नहीं होगा, बस स्कूल में तुम उसके साथ काइंड रहना यही काफी होगा। और पीछे मुड़ते हुए कहता मुझे एक चैरिटी को अटेंड करना है गलाला में आज रात, तो मैं जा रहा हूँ। और अपने मन में कह रहा था आखिर कौन ऐसे टेम्पटेशन को मतलब यू नो सकता है, अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो मैं एम्बेरस हो जाऊंगा। या फिर यूरो जाओ के हाथों को पकड़ करके कहती है मेरा दयालु ब्रदर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा, मुझे रास्ते में जल्दी जल्दी बता देना तुम झावयान के बारे में, ये कैसा रहेगा। झावयान से जाते हुए कहता नहीं इसका कुछ नहीं, मेरे पास पहले से कंपेनियन है। और अपने मन में कह रहा था मेरे को जल्दी से जगह छोड़ना होगा, और अगर उसे पता चला कि मेरे पास फिजिकल रिएक्शन है अपने सिस्टर को लेकर के तो ये कांड हो सकता है यार, उसे लगेगा कि मैं परवर्ट हूँ। तो यूरो कह रहा कि मेरे ब्रदर ऐसे स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम जूजी और झाव को देखते हैं जो कि गाड़ी से खींच जा रहे होते हैं। जूजी कह रही होती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेयरमैन चंद मुझे गलाले के लिए इनवाइट करेंगे। जाव इसे कहता है मैंने तुम्हें ऐसे ही बेकार में इनवाइट नहीं किया है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चांगो ट्रेडिंग कंपनी के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करो, आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। जूजी कहते हैं मुझे पता चला चांगो कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी का चेयरमैन है वो 20% शेयर्स को होल्ड करता है, और जो शेयर होल्डर झाओफिंग है वो 80% शेयर्स को होल्ड करता है। और ये झाओफिंग हीमेंग का यंगर ब्रदर है, क्लियरली वो हीमेंग के बिहाफ में शेयर को होल्ड कर रहा है। जाओ कहता है गुड जॉब, तुम ऐसे काम करते रहना, चलो हम दोनों पहुंच चुके हैं। तो जहाँ पर मन में कह रहा था जो हीमेंग का प्लान वो ऐसा है कि कोई इसे नोटिस ना करे वो क्या कर रहा है। अब जो बचा हुआ टास्क है वो ये कि एविडेंस को ढूंढना है। जब और जूजी अंदर आ गए होते हैं और इस जगह पर यहाँ पर चैरिटी बैंक्वेट चल रहा होता है। अब सभी लोग अपने जहाँ से कह रहे थे चेयरमैन आप यहाँ पर आइए मेरे पास बैठिए। जूजी यहाँ पर एक पर्सन को देख करके जहाँ से कहती है चेयरमैन, वो पर्सन जो वहाँ पर चश्मा पहन करके बैठा हुआ है वो लियो है बिना इंटरनेशनल का चेयरमैन। इसके कंपनी का नाम बड़ा अजीब है जो कि चांगो ट्रेडिंग कंपनी के साथ इस टाइम पर कोऑपरेट कर रहे हैं। जाओ कहता वाह क्या कोइंसिडेंस है। देखो यहाँ पर एक पर्सन जो माइक लेकर के खड़ा हुआ होता है वो कहता है जबकि एक चैरिटी बैंक्वेट है तो नेचुरली डोनेशन बैंक्वेट के स्टार्ट होने से पहले किए जाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग अपना कंपनी का नाम लेकर के
से डोनेशन दे रहे होते हैं। मेरिट ग्रुप 5 मिलियन दे रहा होता है और युवान तुआंग ग्रुप 4 मिलियन दे रहा होता है और ग्रीन रिच कंपनी 3 मिलियन दे रहा होता है। यहाँ पर जाओ सीधे 30 मिलियन का डोनेशन देता है। भाई सारे बंदे पूरे शौक पड़ गए होते हैं इधर। जाओ तो मन में ऐसा खुश हो रहा था कि भैया ये मेरे पैसे ने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो पूरा उड़ाएगा, मेरे को इन पैसों का कोई दुख नहीं है, कहा ये मेरे बाप के पैसे हैं। यहाँ पे जाओ ना मतलब चेन्नई जो डोनेशन होता है वो अपने रियल ने मतलब झाओ के नाम पे दिया होता है ये डोनेशन। इसलिए धीरे जो लोग होते हैं कह रहे होते ये झाओ है कौन और चेन्नई से अपना मास्टर के कर इतने बड़े अमाउंट में डोनेशन दिया है। इसलिए लोग कह रहे होते क्या तुम्हें चेन हान के पीछे जो मास्टर माइंड है उसके बारे में नहीं पता है। मैंने तो सुना चेन हान ने मिस्टर झाओ के पास जाकर के उसे अपने कंपनी में बुलाया था लेकिन झाओ ने चेन को रिजेक्ट कर दिया। इससे साबित होता है कि आज चेन हान जो भी है वो मिस्टर झाओ की वजह से। झाओ यानी कि चेन वो माइक लेकर के कहता है वैसे भी जनता दल से कहना चाहूंगा कि ये डोनेशन आज के रात का बिगेस्ट डोनेशन है मेरे मास्टर झाओ की तरफ से और मैं उन्हें डोनेशन के लिए थैंक कहना चाहता हूँ कि वो इसकी मदद से पहाड़ी इलाके के बच्चों के भविष्य को एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं। इधर लिया है मन में कह रहा होता है मिस्टर झाओ कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसका बैकग्राउंड काफी पावरफुल होगा, शायद वो कोई हिडन मास्टर माइंड है। और कहते हैं कि मैं चेंग होंग ट्रेडिंग के साथ पार्टनरिंग करना एक राइड मूव है, हालांकि हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और अपने झाओ के पास आकर के मिस्टर चेन क्या वो उस $6 बिलियन के प्रोजेक्ट के बारे में उसकी बातों को पूरे होने से पहले ही कहता है $6 बिलियन का 5% सिर्फ 30 मिलियन है, ये बस एक स्मॉल अमाउंट है। अगर तुम फिर भी चेंग होंग के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। लुआई कहते हैं मिस्टर साहब आप जॉब कर रहे होंगे, हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है। और अपने मन में कहता है तुम और तुम्हारे मास्टर झाओ के लिए पैसे बस नंबर्स हैं। जब से कहते हमारे कंपनी का मास्टर मिस्टर झाओ को धोखे देने वालों से सख्त नफरत है और जो हमें धोखा देता है उसका अंत अच्छा नहीं होता है। लुआई कहते हैं मिस्टर चेन मैं समझ गया आपके कहने का क्या मतलब है। और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है ये हिमेंग जिसने इन दोनों को धोखा दिया है बड़े लफड़े में फंस चुका है, इसके दबा के लगने वाले हैं। लुआई कहते हैं मिस्टर चेन काफी बार सोचने के बाद मुझे लगता है आपकी कंपनी हानजियान के साथ पार्टनरशिप करना मेरे लिए काफी बेहतर होगा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जब कहता है देखो ब्रो अपन प्राइस तो नहीं बढ़ाने वाले हैं, तुम्हें सेम प्राइस पे ही हमारे साथ पार्टनरशिप करना होगा। आफ्टर ऑल आवर डील इज अ डील विद अ प्रॉफिटेबल फील्ड। लुआई थोड़ा भड़कते हुए कहता है मिस्टर चेन क्या आप मुझे डाउन देख रहे हैं, मेरे बिना इंटरनेशनल 30 मिलियन को संभाल सकता है 6 मिलियन और तुम ये प्रोजेक्ट ले सकते हो। हानजियान ग्रुप कल ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो क्या डील डन। जाबी कहते हैं ठीक है डील डन। इसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है चांग हो ने अपने साइनिंग सेरेमनी की तैयारी को वेस्ट कर दिया है। ऐसे जो बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट डील होते हैं उनके कंफर्म होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी रखा जाता है जहाँ ये पब्लिकली अपना ये अनाउंस करते कि वो किन के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और किसके साथ क्या कर रहे हैं। जहाँ अपना आवाज उठा करके कहते हैं चीयर्स हमारे एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप को। और यहाँ पे जाम लड़ाए जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कोई पूरा का पूरा टेबल उठा के पटक देता है जो कि हिमेंग होता है। वो गुस्सा करते हुए कहता है चेनहान मेरे हाथों में नहीं आया। इसके पास झाओ फिंग नाम का बंदा आ गया होता है जो कि चांग हो ट्रेडिंग के 80% शेयर्स को होल्ड करता है। वो हिमेंग से कहता है अरे साले जी इतना गुस्सा काहे करते हो, भूल जाओ हानजियांग के एक डायरेक्टर होने के बारे में और क्यों ना तुम चांग हो ट्रेडिंग का चेयरमैन बन जाओ। हिमेंग इससे कहता है बात प्राइड का है, उस चेनहान ने मीटिंग में मेरे सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है। झाओ फिंग हिमेंग से कहता है मैंने चेनहान और हानजियान ग्रुप के मेंबर्स को इंस्पेक्टर्स के तौर पे इनवाइट किया है तो वहाँ पर चेनहान को आने देना और सबके सामने जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के आइडेंटिटी को रिवील करोगे तो उसकी इज्जत मन मर्यादा की धज्जियां उड़ जाएंगे लोगों के सामने और खुद की कंपनी के मेंबर्स के सामने भी। सालो तुम्हारे एल लगने वाले उसके नहीं, वो मेन कैरेक्टर है बबुआ। झाओ फिंग से कहता है तुम शर्मिंदगी में पूरी मीडिया को कवर करने के लिए बुला लेना, जिस पे झाओ फिंग कहता है सबका इंतजाम हो चुका है। इसके बाद हम एक फ्लैट को देखते हैं जहाँ हालत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। इधर में देखते हैं अपना झावा और उसकी सेक्रेटरी एकदम फ्लैट पड़े हुए होते हैं। झाओ गर्म माहौल को एंजॉय करते हुए मन में कहता है मैं दिन में ऑफिस के मैटर पे काम करता हूँ और रात को अपने पर्सनल अफेयर पे ध्यान देता हूँ, तो भाई बुरा मत मानो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी चेनहान का कोई जीएफ या वाइफ नहीं है, अगर ऐसा होता तो इनके काफी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। और जीजी को उंगली करते हुए कहता है और जाओ सुबह चुका है पर जीजी तो स्टिल वांट समथिंग एल्स, तो मुझे भी नहीं पता है क्या है, शायद तुम्हें पता होगा। सिंसिप होता है और हम झाओ यानी कि चेन को देखते हैं जो कि इस टाइम पे स्कूल पे होता है और इसका हालत ठीक नहीं लग रहा होता है। इसी और इसके पूरे क्लास को पता चल गया होता है कि झाओ के नाम पर यहाँ पे 30 मिलियन के डोनेशन दिए गए हैं। और झाओ का जो रूममेट होते हैं वो तो मतलब अलग ही दुनिया में है। बेचारा चेन अपने कंपनी को लेकर के परेशान होता है। तो झाओ तो मन में कह रहा होता है मैं तेरे जिंदगी के अच्छे तरीके से हॉर पावर लगाने वाला हूँ, मतलब कि एल। झाओ के क्लासमेट एकदम ही पगला रहे होते हैं कि भाई तूने 30 मिलियन का डोनेशन दिया है, वो भी बिना किसी पब्लिसिटी के। सच में यार तू मेरा अब आइडल बन चुका है। यूरोप यहाँ होती है जिसके दिल में अपने झाओ के लिए जगह बन रहा होता है, वो मन में कहती है झाओ यार मेरे ब्रदर से भी ज्यादा दरिया दिल वाला है। मेरे ब्रदर ने बस एक बार ही 5 मिलियन का डोनेशन दिया था, वो भी काफी सोचने के बाद। अब बेचारी यूरो को कौन बताए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चीन अपने
सिस्टर को ऐसे खुश मिजाज में देख करके कहता है क्या मेरी सिस्टर भी झावयान को एडमायर करने लगी है, ये चीज नहीं होना चाहिए। सिर्फ होता है अपना झावा मतलब एकदम खतरनाक तरीके से छीके मारा होता है, छीके मतलब कि छीक अपना नाक पहुंचते हुए कहता कौन है जो मुझे गलत टाइम पर याद कर रहा है। इधर जीव जी सास समुद्र के भावनाओं को दिखाते हुए कहती है मिस्टर चेन ये मेरा गलती है, रात को आपसे कंबल लेकर के मैंने खुद को ही ओढ़ लिया था, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था वगैरह वगैरह। जी कहता है नहीं पगली, कोई ब्यूटीफुल लेडीज मुझे याद कर रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे छींक आ रहा है। जी मुंह फुला करके जाओ का गाल खींचते हुए कहती है मुझे गुस्सा आता है जब तुम सामने ऐसे नौसे चीजें कहते हो तो। तभी यार टेलीफोन बजता है और जिससे अपनी बताती है कि यहाँ पर झाओ फिंग आया हुआ है जो कि मिस्टर चेन से मिलना चाहता है। जब जूजी से कहते हैं उसे आने दो, जूजी भी कहती है उसे भेज दो, मिस्टर झाओ उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जूजी ने यहाँ पर चाय तैयार कर दिया होता है और जहाँ से कहती है टी तैयार है तो अब मैं जाती हूँ। इसका फेस देख करके लग रहा है कि इसे खुद चाय पीना है। या जहाँ फिंग आ जाता है वो कहता है मिस्टर चेन क्या मैं जान सकता कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात है, सीधे यहाँ मुंह दिखाने आ गए तब। जहाँ कहता आ जाओ यहाँ बैठो, मैंने तुम्हें यहाँ चैंग होंग के अफेयर्स के ऊपर में बातचीत करने के लिए बुलाया है। तुम जो 80% शेयर होल्ड करते हो क्या तुम उसे अपना बनाना चाहते हो? जाफिंग कहते हैं क्या तुम हम बरदीन लोग को अलग करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो सपने ही देखते रहना। जाओ कहते हैं क्या मुझे तुम दोनों को अलग करने का जरूरत नहीं है, हिमिंग वैसे भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, वो तुम्हें बस यूज कर रहा है। तुमने कभी ये सोचा है अगर हिमिंग को कुछ हो जाता है तो शेयर्स का क्या होगा? इस पर जाफिंग कहता है क्या होगा, वो शेयर्स में सिस्टर को मिल जाएंगे। जब अपना अलग लुक देते हुए कहता है अगर हिमिंग आउट हो जाते तो क्या तुम अपने सिस्टर से जी सकते हो? जाफिंग अपने मन में कहते हैं एक्टर इसके बातें सच्ची है और वो सीधे जाओ से कहता आखिर तुम मेरा हेल्प करना क्यों चाहते हो और मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट क्यों करूं? जब से कहता मैं तुम्हारा मदद नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे सिर्फ ट्रेटर्स पसंद नहीं है और इसके अलावा क्या तुम हमेशा ही उसके कुत्ते बन करके रहना चाहते हो? जाफिंग अपने मन सोचते हुए कह रहा था मैं काफी सालों से अपने ब्रदर इन लोग के साथ हूँ पर उसने अब तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मुझे हमेशा यूज किया और हर चीज से साइड रखा है। अपना चाय का गिलास उठा करके कहते हैं तो ठीक है मैं वादा करता हूँ तुमने जो कहा है वो मैं करूंगा और अब झाओ ने क्या कहा है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जाफिंग यहाँ से चला गया होता है। इधर कहीं पर हम एक फोटो को देखते हैं जिसमें यहाँ पर एक कैमरा छुपा हुआ होता है जिसमें यहाँ पर कुछ देर पहले जो भी चीजें हुए होते हैं सभी रिकॉर्ड हो गए होते हैं। जहाँ से अपने मन में कहता है जाफिंग क्या तुमने सोचा होगा कि मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है, तुम मेरे इन हाथों से कहीं बच के नहीं जा पाओगे। तभी यहाँ पर जूजी दौड़ करके आगे होती वो कहती है डायरेक्टर चैन हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लास्ट नाइट को जब हम दोनों होटल में गए थे तो वहाँ पर हमारे होटल के एंटर होने का जो फुटेज था वो बाहर लीक हो गया है। यहाँ पर एकदम हापर होती है जहाँ वैसे कहते तो इसमें क्या बड़ा बात है, मैं तो हमेशा काम के बाद अपने सभी फीमेल कलीग्स को जनरली ट्रीट करता हूँ, मैंने कंपनी के ऊपर में अपना हार्ड और सोल को लगा दिया और मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जिस पर जी कहते पर ये बहाना आपके वाइफ के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। ये सुन करके जाओ कहता है क्या वाइफ आगे तुम किस चीज के बारे में कह रही हो? जी कहती है मैं आपके वाइफ के बारे में कह रही हूँ। ये सुन करके जाओ सब हो करके अपने मन में कहता है क्या ये चेनहान पहले से ही मैरिड है पर मेरे पास इसके मेमोरीज क्यों नहीं थे? और जहाँ पर मन में कहते चीने शायद से ये मेमोरी छुपा करके रखे थे और मैंने जूजी के साथ पार्टी में जा करके कांड कर दिया है। और जहाँ मन में कहते एक मिनट मैं क्यों टेंशन लूं, चानहान का लायबल जो भी होगा मेरे को इससे क्या लेना देना, चानहान जाने। और जब कॉपी उठाते हुए कहता है जूजी तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा मोटा चीज है पर यहाँ पर इसके पूरे हाथ कांप रहे होते हैं। बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा इक्विपमेंट वगैरह पहन लेता है और पूरे गाने सुन रहा होता है और बस मजे करते हैं। मन में कह रहा होता है जो हेवन है वो गोड्स को बिलोंग करता है और जो हेल है वो सातान को बिलोंग करता है और जो एंजॉयमेंट है वो झाओयान को बिलोंग करता है और जो पेन है वो चेनहान को बिलोंग करता है। क्या रिलीफ की बात है। यहाँ पर जिसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने ना तुम्हें मिस्टर झाओ को रिकमेंड कर दिया है, बस कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद तुम उनके पास चले जाओगे और उनके ऑर्डर को फॉलो करना। तो जी कहती क्या सच में? जाओ कहता है हाँ कोर्स। तभी झाओ का फोन आता है उसमें उसकी वाइफ का कॉल आने लगता है। जब पैनिक करते हुए फोन उठाते हुए कहते हैं पैनिक नहीं करना है। और वो जब कॉल उठाता है तो उधर से उसकी वाइफ पूरा एकदम चिल्ला रही होती है, वो कह रही होती तुम मुझे दूसरी जगह भेज रही थी क्योंकि दूसरी जगह पर घूमना अच्छा रहता है सेहत के लिए, और वहाँ पर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मुझे सच में बताओ तुम्हारे पास कितने वुमेन्स हैं? जैसे कहते क्या बस ये तो ठीक है मैं कॉल काटता हूँ, मैं भी एक इमरजेंसी मीटिंग में हूँ और नहीं तो बस कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद मैं खुद तुमसे आकर के मिलके बात करूंगा। ये पे जो चैन की वाइफ होती है वो कहती है ठीक है तुम चैन गई कर, मैं तो तुम्हें देख लूंगी, और सीधा कॉल काट देती है। जो अपना पसीना पहुंचते हुए कहते हैं इसकी वाइफ तो काफी खतरनाक है। इसके बाद हम चैन के मेंशन को देखते हैं जहाँ पर यूरो कह रही होती है ब्रदर क्या तुम मुझे झाओयान के बारे में और भी चीजें बता सकते हो? झाओ इसे कहता है मैं जिससे आया नहीं कि तुम मुझे पूछने लगी झाओयान के बारे में। जब यूरो से कहते क्या तुम्हें उससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया है ना? ये फिर यूरो कहते ब्रदर तुम क्या कह
रहो। मैं कभी भी किसी एक किड के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होंगी, मैं तो बस अपने स्टूडेंट के बारे में और भी चीजें जानना चाह रही थी, पर ये हमारे जाओ के प्यार में गिर चुकी है। इतना मैं पूरा क्लियरली कह सकता हूँ। यूरोचेंसी की थी, तुम मुझे जाओ के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? मैं जहाँ तक मास्टर जाओ को जानती हूँ वो काफी इंटेलिजेंट है और काफी सारी चीजों में अच्छे हैं। तो यहाँ पर जाओ को किसी का कॉल आता है जो उसे कह रहा था चेयरमैन चेन हमें एक इन्विटेशन मिला है चेंग होंग की तरफ से एक साइनिंग सेरेमनी का। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं? जहाँ पर मन में कहता है जबकि वो शो अप करना चाहते हैं तो हमें भी जाकर के उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एक अच्छा कर्म होगा। इसके बाद हम अगले दिन सीधे साइनिंग सेरेमनी को देखते हैं। यहाँ पे जहाँ जूजी के साथ आ गया होता है। ये जूजी ना मतलब काफी अलग लग रही है क्योंकि चेयरमैन चेन आखिर हम चांग होंग के कंपनी के इवेंट को क्यों अटेंड कर रहे हैं? जब देखते हैं यहाँ पर एक काफी अच्छा शो होने वाला है जल्दी। यहाँ पर ये कुछ लोग बात कर रहे होते ये चेयरमैन चेन नहीं है हंजन ग्रुप से, आखिर वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है? उन्होंने ऐसे टेस्टलेस लोगों को क्यों इनवाइट किया है? सभी कह रहा था आखिर हंजन ग्रुप से लोग क्यों आए हैं? वो यहाँ पर खुद की बेइज्जती करवाना आए हैं। इधर कोई जो ऐसे स्टेज होता है यहाँ पर अपना वो हीमिंग आता है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगा। आप सभी लोग हमारे चांग होंग के इवेंट को अटेंड करने आए हैं। ये लोग कह रहे थे कि ये हंजन ग्रुप से मिस्टर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है वो लोग अलग हो चुके हैं। मैं कहते हैं मैं हमारे रिस्पेक्टेड हंजन ग्रुप के चेयरमैन चेन को अलग से वेलकम करना चाहूंगा। अपने मन में कह रहे चेन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ तुम्हें एम्बेरस देखने के लिए। जहाँ भी सकते हैं चलो स्टार्ट करो अपना परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये कह रहा होता है कि तुम लोग क्यूरियस हो गए कि मैं हंजन ग्रुप का वाइस चेयरमैन आखिर चेंग होंग ट्रेडिंग का चेयरमैन कैसे बन गया, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम बिना इंटरनेशनल के चेयरमैन मिस्टर लियो को इनवाइट करते हैं। यहाँ पर ये लोग भाषण देते हुए कहता है सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और मैं काफी खुश हूँ कि मैं मिस्टर चेन के हंजन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ। मेरे लिए काफी होनर की बात है। जो हिमिंग होता है ये इसके पास आकर के कहता है चेयरमैन लुगो आपको चेंग होंग कहना है, हांजियान नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये सभी लोग शौक होते हैं कि क्या ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जो लियो होता है वो कहता है आप पीछे से हिमिंग कहता है नर्वस मत हो। यहाँ पे जो लियो होता है वो चिल्ला करके कहता है मैं फिर से कहता हूँ हमारा बिना इंटरनेशनल नीचे किया क्यों हंजन ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करेगा। और फिर एकदम चिल्ला के वही पूरा कह रहा होता है कि इधर धरती से बाहर वालों को भी सुनाई देते। इधर ये बेचारा हिमिंग पूरा का पूरा शोक पड़ गया होता है। लोग कह रहे होते आखिर किसने सोचा था कि जो हांजियान है वो आज रात का स्टार होगा। इसे लोग कह रहे होते फिर से मिस्टर झाओयान ने हंजन ग्रुप को फिर से लीड किया और आगे बढ़ाया है। और यहाँ पे जब पूरा हंस रहा होता है वो कहता है जैसा कि मुझे मिस्टर झाओ की गाइडेंस से उम्मीद था। ये सारी चीजें मिस्टर झाओ के गाइडेंस का कमाल है। ऐसे कहता है तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये फिर कहते हैं चेयरमैन नहीं मुझे माफ कर देना, पर मैं अपने सामने से इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम इस चीज को भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ। स्टेज पे अपना झावा आ गया होता है जो कि तुम स्टाइल मार रहा होता है। वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मैं चेन हान हूँ। और जब यहाँ पर हिमिंग को एक्सपोज करते हुए कहते हैं आप में से काफी सारे लोगों को चेयरमैन ही के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो पता ही होगा कि वो किस तरह के इंसान है। उन्होंने मेरे कंपनी में अपने पोजीशन का यूज करके कंपनी के असिस्ट को काफी बार ट्रांसफर किया है। अब लोगों को पता ही होगा कि ये कंपनी को कितना इफेक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे थे जो हिमिंग है इसका नाम पहले से बदनाम है, वो अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता है। मैं अपने जाओ से कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है और तुम ऐसे ही मेरे ऊपर आरोप डाल रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? सभी कोई कहता है मेरे पास एविडेंस है, तुम्हारा ये खेल अब खत्म होता है, जो कि ये कहने वाला झापिंग होता है। यहाँ पर अपने साथ अथॉरिटीज को लेकर के आ गया होता है। वो कहता है ब्रदर इन लोग प्रिटेंड करना बंद करो, मैंने तुम्हारे सारे एविडेंस को अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया है, अब ऐसा आगे का काम वो संभालेंगी। यहाँ पर ये पुलिस अपना ID कार्ड निकाल करके कहता है तुम काफी सारे व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए सस्पेक्टेड हो, प्लीज हमारे साथ हमारे इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करो। और सीधे हिमिंग को यहाँ से उठा करके ले जा रहे होते हैं। हिमिंग जापिंग से कह रहा होता है तुम धोखेबाज, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मैंने तुम्हें इतने दूर तक इस पॉइंट तक पहुंचाया और तुमने मुझे बिट्रे कर दिया। और यहाँ पे जहाँ अपने माइक में कह रहा है टमाटर जहाँ आप सच में काफी ट्रूली स्किल्ड है, मतलब अपने तारीख कहीं भी रुकने नहीं चाहिए भाई। इसके बाद हम हांजन ग्रुप की बिल्डिंग को देखते हैं। यहाँ पे जो फिंग जहाँ से कह रहा होता है चेयरमैन जन हमारा जो डील था वो खत्म हो चुका है, तो अब तुम आखिर क्या बात करना चाहते हो? जहाँ कहता है क्या खत्म नहीं, ये तो बस अब शुरुआत ही है। जहाँ यहाँ पर टेम एक वीडियो प्ले करता है और कहता है जरा ये एक बार देखना तो, जो कि ये इनके पिछले वाले कन्वर्सेशन का वीडियो रिकॉर्ड होता है। जहाँ फिंग अपना अलग लुक देते हुए कहता है कि तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है? जहाँ कहता है मेरा क्या मतलब है? जहाँ फिंग तुम्हें क्या लगता है अगर ये वीडियो में तुम्हारे सिस्टर को दिखाऊंगा तो क्या हो तुम्हें इजिली चांग होंग ट्रेडिंग की चेयरमैन बनने देगी? जहाँ फिंग जहाँ से कहता है तो तुम क्या चाहते हो? इस पे जहाँ कहता है मैं क्या चाहता हूँ कुछ खास नहीं, बस तुम्हारा जो चांग होंग ट्रेडिंग के शेयर्स है वो तुम मुझे हैंड ओवर कर दो। पर ये मैं नहीं हूँ जो कि ये शेयर्स चाहता है, ये मास्टर झाओ का ऑर्डर है जो कि उन शेयर्स को चाहते हैं और आपको तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, हम ऐसे ही नहीं ये शेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो क्या तुम देना चाहते हो या फिर नहीं? जब इनका भी सोचने के बाद कहते हैं ठीक है मैं शेयर देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल करके कहता है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने सिस्टर का
साइन ले लेना, उसके आगे सभी चीजें अपने आप ही हो जाएंगे। इस पर झाओ पिंग कहता है नहीं, मुझे पहले पैसे दो, तुम काफी चाल चलने वाले हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं करने वाला हूँ। इस पे जाओ सीधे यहाँ पर एक कार्ड निकाल करके दे देता है और कहता है इस कार्ड में 10 मिलियन कैश है, पासवर्ड भी मैंने तुम्हें इसके साथ दे दिया है। झाओ पिंग इस कार्ड को लेते हुए कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पैसे लेकर के भाग जाऊंगा। जिस पर झाओ कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि ये मैंने हूँ जो कि इस चांगहो ट्रेडिंग कंपनी को चाहता है, ये मार्टर है जो कि इस कंपनी को चाहते हैं। तुम खुद से ही चेक कर सकते हो क्या होगा अगर तुम उनके पैसे को लेते हो और काम नहीं करते हो तो। जाओ यहाँ से उड़ करके कहता है ठीक है, जल्दी से काम पूरा करो। और ऐसे तुम्हें मार्टर झाओ के साथ इन पर्सन मिलने का मौका भी मिल सकता है, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और अपने मन में कह रहा होता है चांगहो ट्रेडिंग एक $multi-billion कंपनी है, अगर ये मुझे मिल जाता है तो ये काफी बढ़िया रहेगा। इसके बाद में तो हम यहाँ पर जाओ जूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे जगह में आ गए होते हैं। जो कह रही है चेयरमैन चैन आप सच में काफी अमेजिंग है, जो कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चांगहो ट्रेडिंग कंपनी अब हमारा हो चुका है। जाओ इसे कहता है हमारा नहीं बल्कि हमारे मार्टर झाओ का, मैंने बस उनके गाइडेंस को फॉलो किया था और अब ये कंपनी हमारे हाथों में आ चुका है। हमारे मार्टर झाओ के लिए ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ इसे कहता आज से तुम मार्टर झाओ को बिलोंग करती हो और तुम चाहो की इंचार्ज होने वाली हो, तो तुम कंपनी के लिए पूरे दिल से काम करना। तो जीजी भी कहती है चेयरमैन चैन आप चिंता न करें, मैं अपने पूरे दिलो जान से काम करूंगा। और अपने मन में कहती है अब से मिस्टर झाओ के लिए काम करने वाली हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो जाए। यही पर हम इधर को दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा होता है। इधर को ये जो जनरल मैनेजर यहाँ का होता है वो कहता है अब से जो चांगहो कंपनी का फ्यूचर है वो मेरे हाथों में है। इतने में अपना जो झाओ होता है यहाँ पर गार्ड को साइड करके आ गया होता है, क्योंकि गार्ड भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है। वो कहते हैं मिस्टर जी देखिए लोग सीधे अंदर आ गए हैं। इधर अपना झाओ जो बंदा होता है वो एक दूसरे को एकदम मतलब आंखों में आंखें डाल करके देख रहे होते हैं। कहते चेयरमैन तुम बिना बताए आ गए, कम बता देते हम तुम्हारे मेहमान नवाजी करने का इंतजाम कर लेते। झाओ से कहता है कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर मेहमान नवाजी करवाने के लिए नहीं आया। और जूजी के पास डॉक्यूमेंट लेकर के कहता है जो कागज तुम देख रही है ट्रांसफरमेंट का एग्रीमेंट है, मैंने ऑफिशियली चांगहो ट्रेडिंग कंपनी के शेयर्स को मिस्टर झाओ को दे दिया और अब से मिस्टर झाओ चांगहो ट्रेडिंग कंपनी के जायदाद के मालिक हुए। ये पे जो दूसरे स्टाफ होते हैं वो मतलब पूरे शौक में पड़ गए होते हैं। इनमें से कह रहा होता है कि पहली सारे शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब हमारे कंपनी का एक नया बॉस हो चुका है। दूसरा वाला स्टाफ भी कह रहा होता है ये झाओ का बंदा ये सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसने इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर लिया है। जगह पर जनरल मैनेजर से कहता है तो तुम अब छोड़ सकते हो जगह को। अब से मिस जूजी चांगहो ट्रेडिंग कंपनी की नई चेयरवुमन और जनरल मैनेजर है। अच्छा यहाँ पर जो स्टाफ होते हैं उनसे कहता है तो क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा, जिस पर ये भी थालियां बजा रहे होते हैं स्वागत के तौर पे। और अपनी जूजी भी इंटरव्यू को हायर कर रही होती है एज अ न्यू चेयरवुमन एंड जनरल मैनेजर। यहाँ पर अपने जूजी से कहता है तो ठीक है मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के बाद हमारे हंजन ग्रुप से एक इलाइट प्रोफेशनल का एक बेच लेकर के आ जाऊंगा जो कंपनी को चलाने में तुम्हें असिस्ट करेंगे, और कुछ दिनों के बाद ही तुम मास्टर झाओ से भी मिलोगी, तो ऐसा फील मत करना कि तुम अकेला पड़ रही हो। जूजी भी कहती है ठीक है चेयरमैन चैन। तो यहाँ पर अपना झाओ का जो फोन होता है वो बजने लगता है, और अपना झाओ जब फोन उठाता है तो ये कोई और नहीं बल्कि अपनी जो चेन होती है मतलब अपना ये जो चेन होता है उसकी वाइफ ने कॉल किया हुआ होता है, जो कि कह रही होती है कि मैं कल आ रही हूँ, तुम्हें ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें चार नहीं दे रही हूँ, एक बार खुद को एक्सप्लेन करने का, जब मैं वहाँ पर आ जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे अपोलाइज करो। झाओ इसे कहता है अपोलाइज करना क्या अच्छा जोक था, अपने पूरे लाइफ में मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा है कि मैं खुद को किसी को एक्सप्लेन करूं। और अपना झाओ सीधे फोन काट देता है। यहाँ पर इसके बाद हम फाइनली यहाँ पर काफी टाइम के बाद लाइव एक्सचेंजिंग क्लब को देखते हैं, और यहाँ पर अपने झाओ और चैन का जो लाइव एक्सचेंजिंग का ड्यूरेशन टाइम होता है वो खत्म हो गया होता है, तो दोनों ही वापस अपने बॉडी में वापस आ गए होते हैं। इधर को अपना झाओ एकदम अंगड़ाई लेते हुए कह रहा होता है मेरे को काफी थकान सा फील हो रहा है, और यही पे चैन भी आ गया होता है। वो कहते हैं तुम झाओयान जर्क। इस पर अपना झाओ से कहता है लॉन्ग टाइम नो सी चेयरमैन चैन कैसे हो। जिस पर ये कहता है लॉन्ग टाइम नो सी मेरा फूट, मैंने तुम्हारे जैसे किसी बंदे को अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा है, बस प्रिटेंड करता है कोई नेता और कमजोर है, लेकिन असलियत में वो उसका पूरा उल्टा ही होता है। उसके पास आकर के कहता है यार इतना क्यों लेते हो इन सब चीजों को, लाइफ है यहाँ पर अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। चेन्नई से जाते हुए कहते तुम मेरे से दूर ही रही हो वरना तू देख लियो। पर झाओ तो यहाँ पर इसके पीछे पीछे आ ही गया होता है। यहाँ पर आसपास की चीजों को देखते हुए कहते हैं क्या यहाँ पर ये आइटम्स और इक्विपमेंट्स भी है, जिस पर चैन थोड़ा चौड़ मारते हुए कहता है हाँ, बस इन आइटम्स को देख करके इतने काफी ज्यादा अमेज हो गए हो, पर अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हें नहीं मिल सकते हैं क्योंकि तुम बस एक न्यू कॉमर हो। मुझे नहीं लगता है कि तुमने कुछ लाइफ पॉइंट्स अर्न भी किए होंगे हमारे कॉन्टेक्ट के दौरान। और यहाँ पर चैन अपने पॉइंट्स देखता है जो कि इसके यहाँ पर 9 पॉइंट्स होते हैं, तुम इन पॉइंट्स को लाइफ पॉइंट्स कह लो या फिर पॉइंट्स कह लो, ये एक ही है। अपना झाओ भी कहता है चलो देखते हैं मेरे भी कितने पॉइंट्स हैं, जिसपे कहता है हाँ देख लो सपने ही देखो, पॉइंट से कोई हलवा बनाना नहीं। पर झाओ से कहता है क्या पता शायद यहाँ पर कोई मेरे को सरप्राइज मिल जाए। चैन कहता है वाह क्या बात है, तो तुम दिन में सपने भी देखते हो। और इधर को हम झाओ को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान हो गया होता है, और इधर जो अपना चैन होता है वो तो मतलब एकदम पूरा है अलग ही हैरान हो गया होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। इधर को हम झाओ को देखते हैं जिसको यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट मिले हुए होते हैं, तो एकदम तो अपना मुंह फाड़ कर कह रहा होता है
आखिर ये हो कैसे हो सकता है। और मतलब अलग ही शक्ल बना करके गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तुम बस एक न्यू कॉमर हो, एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आखिर तुम मेरे से ज्यादा पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हो। ये बस एक पॉइंट ही जाते हैं तेरे से, तू इतने में इसके लिए पागल क्यों हो रहा है। अपना चाहते हैं कैसे क्या बस ये पॉइंट्स कमाना इतना आसान है। और मतलब एकदम ही यहाँ पर अपना एक अलग पोज मार रहा होता है। चैन कहते हैं क्या तुम किसी तरीके कोई जीनियस हो। फिर अपना चाहो मतलब एकदम अलग हंसते हुए कहता है मैं बस कूल हूँ, हा एकदम हंस रहा होता है। यहाँ पे जो दूसरा एक मोटा टाइप का पर्सन होता है वो कहता है ब्रदर बस ये 10 पॉइंट ही है, आखिर ये इसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। दूसरा वाला बंदा इससे कहता है यार वो पर एक न्यू भी है, न्यू भी होकर के इतने पॉइंट्स कमाए अपने फर्स्ट लाइफ एक्सचेंज पे। ये सुनता है कि ये अपना झाव न्यू भी है और खुद भी हैरान हो गया होता है। यहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं लोग भी अपने झाव के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर अपने झाव के पास आकर के उसका जो लाइफ एक्सचेंजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के होते हैं वो देख रहे होते हैं जो कि झाव ने किया होता है। असलियत में जो प्रॉब्लम झाव ने सॉल्व किया वो उसने ऐसे मजे में किया, उसको खुद ही नहीं पता कि उसने कब कौन से प्रॉब्लम कब सॉल्व किए हैं। अपना झाव एकदम चौड़ में कह रहा होता है मैं हमेशा से एक लोकी रहना चाहता था, पर मेरे जैसा आउटस्टैंडिंग पीपल रात में एक चमकते चांद की तरह लोगों का ध्यान उनमें पड़ ही जाता है। सुन करके इधर चैन को गुस्सा आ रहा होता है और सीधे यहाँ पर झाव के पीछे में एक लात मार देता है। झाव कह रहा होता है मैं जानता हूँ कभी भी ऑर्डिनरी पीपल जीनियस लोगों के दर्द को नहीं समझ सकते हैं। मन में कह रहा होता है डैम इट, ये बंदा बस सॉफ किए जा रहा है यार। और इधर को चैन मिडिल फिंगर दिखा करके यहाँ से जा रहा होता है। अपना झाव से कहता है तू रुक, मेरे को ये तो बता दे कि मैं इन पॉइंट्स को यूज कैसे करूँ। यहाँ पर अप्सरा आ गई होती है, वो कहती है तुम इनसे काफी सारी चीजें खरीद सकते हो, जो कि ये लड़की मैंने जैसू होती है। मतलब काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, फिर शायद मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैंने जैसू खुश होते हुए कहती है मैंने सुना था कि हमारे यहाँ पर एक नया टैलेंटेड न्यू कॉमर आया है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम हो। जब मैंने जैसू से कहता है मैं लाइफ चेंजिंग क्लब को और भी अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ, तो मैंने जैसू भी कहती है ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से लाइफ चेंजिंग क्लब को घुमाती हूँ। इसके बाद ये मतलब ऐसे बता रही होती कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ फ्लोर तो होते हैं ऐसे कुछ। ये बता रही थी जो 6th और 7th फ्लोर है वो स्टाफ एरिया से, तो वहाँ पर मेंबर्स नहीं जा सकते हैं। इन 2 फ्लोर को छोड़ करके बाकी के फ्लोर को मेंबर्स इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। वहाँ पर वो अलग अलग चीजें कर सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट एरियाज हैं तो कुछ वेपन्स वगैरह खरीदने के एरियाज हैं, कुछ स्टे करने के एरियाज हैं, तो कुछ अलग अलग ऐसे एरियाज हैं। मेजर सू अपने जाओ को यहाँ पर एक अलग जगह में लेकर के आ गई होती है, वो कहती है तुम यहाँ पर इस जगह से आइटम्स को खरीद सकते हो या फिर तुम उन्हें रेंट में ले सकते हो, और अगर तुम्हें यहाँ पर जो आइटम्स है वो नहीं मिलती तो तुम सेकंड फ्लोर में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो, तुम्हारे आइटम्स को ढूंढने में मदद कर देंगे। और यहाँ पर ये फाइनल एक जगह में आकर के बैठ गए होते हैं और इधर को जो पीछे में बंदा होता है वो कह रहा होता है मैनेजर सू अभी जो कर रहे हैं स्टाफ मेंबर्स के लिए काफी अनफेयर है, आखिर आप पर्सनली इस एरिया को क्यों दिखा रहे हैं। जिस पर अपनी जो मैनेजर सू होती है वो कहती है जो गर्ल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, क्या मुझे ये ऐसे कहना चाहिए। पर ये कहता पर मैं हैंडसम हूँ, जिस पर अपनी जूजी कहती है पर मैं लुक्स पे नहीं जा रही हूँ। पर ये बेचारा यहाँ से रो करके जा रहा होता है। अपना जहाँ मैनेजर सू से कहता है मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिर इस लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में कितने मेंबर्स हैं। इस पर मैनेजर सू कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और जाते रहते हैं। हम जहाँ को देखते हैं जो कि इस एरिया से यहाँ से आइटम्स खरीद रहा होता है वो कहता है फाइनली मेरे पास चांगहोन ट्रेडिंग कंपनी है, चलो यहाँ से कुछ आइटम्स लेते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करते हैं। और अपने जान यहाँ पर एक आइटम खरीद लिया होता है जो कि एक पोशन होता है जो कि बॉडी को एक बेसिक लेवल में स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। जहाँ मन में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इससे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाऊंगा। और अपने जाओ किस आइटम को खरीदने में 5 पॉइंट लगे होते हैं। बाद हम लाइव एक्सचेंजिंग क्लब को छोड़ करके इधर रियल वर्ल्ड में आते हैं अपने चैन के पास। कह रहा होता है कि मुझे मेरे वाइफ से बात किए हुए 1 वीक हो गए हैं जब से मैंने कॉन्टैक्ट उस बंदे के साथ करा था, और कह रहा होता है कि मुझे मेरे वाइफ को कॉल करना चाहिए। और यहाँ पर जब जाओ अपनी वाइफ का नंबर खोज रहा होता है तो उसको यहाँ पे नंबर नहीं मिल रहा होता है। वो कह रहा होता है ये नंबर कहाँ चला गया, क्या इस झाओ ने कुछ किया है। और ये जब फाइनली नंबर निकाल करके अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है वाइफी, तो उधर से सीधे इसकी जो वाइफ होती है वो मतलब एकदम फुल वॉल्यूम में इसके ऊपर चिल्ला रही होती है। कह रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया था, क्या खुद को काफी बहादुर समझने लगे हो और अब तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। मैं आने के बाद में तुम्हें ढूंढने के बाद तुम्हारा हालत ऐसे करूंगी तुम अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। इधर जो चैन होता है उसका पूरा हालत खराब हो गया होता है। चैन सोचते हुए मन में कह रहा होता है ये नंबर पक्का से उसे झाओयान ने ब्लॉक किया होगा। इधर अपना चैन वापस अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, उससे बात करने का कोशिश कर रहा होता है कि मुझे खुद को समझाने तो क्या सीन है नहीं है वो है, बट वो तो इसकी सुनने तो नहीं वाली होती है और सुन भी नहीं रही होती है। चैन गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहते हैं झाओयान मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जब तू मेरे को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अपनी जो यूरो होती है वो आ गई होती है, वो कह रही थी ब्रदर आके तुम आधी रात कैसे क्यों चिल्ला रहे हो। चैन सीधे अपनी सिस्टर को पकड़ करके उसे पूछने लगता है कि मुझे बताओ आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ, तुम्हारी सिस्टर इन लोग वो इतनी गुस्से क्यों है, मैंने यहाँ पे कुछ किया है। इस पे यूरो कहती है नहीं। जाओ कुछ होते हुए कहता है हाँ आराम का बात है कि कुछ
ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। जैसे अपनी जो यूरो होती है वो कहती है पर शायद वो तुम्हें जब मिलेगी तो वो तुम्हें पक्का मार देगी, चाकू घोंप के या फिर गला काट के। टेंडर तो ये कहते आके तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मुझे डराने का कोशिश कर रही हो? यूरो कह रही होती क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे और तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ के फोटोज बाहर ऑनलाइन पोस्ट हो गए थे, और जब मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले इस चीज के बारे में बताया था तो तुम तो काफी काम थे। इधर चैन मन में कह रहा होता मैं काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। यूरो थोड़ा घबराते हुए कहते ब्रदर तुम ऐसे सुन क्यों पड़ गए, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? चैन कह रहा होता है जाओ यार सच में काफी बड़ा स्कम बग है। ये यूरो से कह रहे क्या ब्रदर तुम भी क्या कह रहे हो, आखिर सब का जाओ यहाँ से क्या लेना देना है? और थोड़ा अलग सा वे में कितने ब्रदर वैसे तुमने कुछ और भी कहा था कि जो झाओयान है वही सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसे तुम अपने ब्रदर इन लो के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हो। सुनकर चंद गुस्सा करते हो अपने मन में कह रहा था मेरे तलवार का है, मेरा बंदूक का है, मैं साल का घर में जाकर उसको ठोकूंगा। अच्छा यूरो कह रही होती कि तुमने ये भी कहा था कि तुम आज जो भी हो झाओयान की वजह से हो। चंद गुस्सा करते हुए कह रहा था मैंने जो भी चीजें की वो अपने दम पर पे अचीव कर रहे हैं, किसी ने मेरा मदद नहीं किया और मेरा कोई लेना देना नहीं है झाओयान के साथ। यूरो चंद को हाथ मारते हुए कहती है मजाक मत करो ब्रदर। चैन एकदम यहाँ पर चिल्लाता है ये एकदम अनफेयर है, ये चीज सही नहीं है जो ये हो रहा है। एकदम वापस अपने झाओ के पास आते हैं जो कि अभी भी लाइव एक्सचेंजिंग क्लब में होता है। वो मन में कह रहा होता है कि अब मुझे फाइनली इस जगह को छोड़ करके जाना चाहिए, मेरे को जो चाहिए तो वो मैंने ले लिया अभी फिलहाल के लिए। और अपना झाओ खुद को लाइव एक्सचेंजिंग क्लब से टेलीपोर्ट करके यहाँ अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे कैसे आ चुका हूँ, क्या यही से चैन लॉग आउट हुआ था लास्ट टाइम को। यहाँ पे झाओ के पीछे में कुछ चल रहा होता है, इधर ये भी झाओ को नोटिस कर लेते हैं। ये कहते आखिर तुम यहाँ कब आए? तो अपना जाके कहता है अरे ब्रदर कोई टेंशन ना करो, तुम अपना एंजॉय करो, मैं बस इधर से गुजर रहा था। मैं भी वो अपना वैलेंटाइन मना रहे फिर क्या करे भाई। इधर इस बंदे की जो बंदी होती है जो कि उसको मतलब दे रही होती है वो अपने जाव को देख करके कहती है ये काफी हैंडसम है। और अपना जाव कह रहा होता है ये जो बंदा ये ऐसे कांड ये बाहर में कर रहा है इसके अंदर में कौन सा गुस्सा हुआ है। यहाँ पर अपने जो जाव के रूममेट्स होते हैं वो एकदम मतलब यहाँ से भाग करके जाते हुए कहते हैं जो 10 यूरो का क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। इधर अपना जाव तो मछली में होता है भाई हम अपना संभाल लेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है कुछ। इधर को हम देखते हैं जो कि ये अपने यूरो के सामने खड़े पड़े हुए होते हैं अपने रूम के टीममेट्स, मतलब अपने झाव के टीममेट्स। मतलब मैं गेम खेल रहा हूँ क्या यार? यूरेन से कहते तुम तीनों यहाँ पर है तो झाओयान कहाँ पर है? ये पे जो मोटा होता है वो साला कहता है जो झाओयान है वो दूसरों को पे देख रहा चुप कर। और ये अपने मन में कह रहा होता कि झाओयान मुझे माफ कर देना पर हमारे पास कोई चूज नहीं था कि तुम्हें हमारा जो ये फॉल था वो अपने पर लेना हो। यार हमारी जो यूरो थी वो ऑफकोर्स इनके बातों में तो नहीं आने वाली। वो कहती है तुम ये क्या नॉनसेंस बक रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि झाओयान ऐसी चीजें करेगा। तुम तीनों यहाँ पर एक क्लास तक के लिए ऐसे खड़े रहो। जो कोई लोग कह रही थी जो चेन यूरो है वो झाओयान को डिफेंड कर रही है अपनी यूरेन से कहती तो आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्यों लेट हो? ये लोग कह रहे थे हम लोग मतलब रात को नहीं सो पा रहे थे तो इसलिए हम लेट हो गए, हम सुबह भी सो रहे थे। इस पर अपनी यूरो गुस्सा करते हुए कहती है तुम लोग रात को जाग करके गेम खेल रहे थे और सुबह को सो रहे थे। यहाँ पर अपना जाओ एकदम मस्त चलते चलते आ गया होता तो कोई काफी फनी लग रहा है। यूरो होती है वो कहती है जाओ यार तुम लेट पे हो। अपना जाओ कहता है मैं ज्यादा देर तक सो रहा था इसलिए। और अपने मन में कहता है मेरे दिमाग में कोई बहाना नहीं आ रहा है तो मैं यही भी बहाना बता देता हूँ। जो यूरो होती है हाँ तुम पक्का से रात को पढ़ाई कर रहे होगे तो इसलिए सुबह तुम सो रहे। और अपने चैन का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम खुद के हेल्थ पर ध्यान देना और टाइम पे चीजें किया करो। देखिए जो तीनों के तीनों बंदर होते हैं वो सब शौक पड़ गए होते हैं। इधर से भी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो अपनी यूरो है मतलब अपनी यूरो को यहाँ पर ये लोग आइस क्यून के तौर पे जानते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आइस क्यून इस मिस्टीरियस स्टूडेंट के साथ लब में। तभी यहाँ पर हमारे जो झाओ का फोन होता है उसमें जूजी का कॉल आता है। अपना झाओ कॉलर उठाते हुए कहता है हेलो मिस जूजी, मत करो मैं तुम्हें जल्दी कंपनी में आकर के विजिट करूंगा। और जहाँ अपने मन में कह रहा था जब तुम लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें और एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मसाला दे देता हूँ छिड़क कर। क्लास में यहाँ पर कोई एक बंदा होता है जो चिल्ला करके कहता है टीचर हमें कुछ करना चाहिए, झाओ यान क्लास में फोन चला रहा है। यूरो की जो प्रैक्टिकल सीखना होता है वो काफी अच्छा होता है। हम मैनेजमेंट कोर्स सीख रहे हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में अप्लाई कर सके अपने काम पर। झाओ यान अप्लाई कर रहा है कि वो क्या सीख रहा है तो उसके साथ क्या गलत है, क्योंकि जो यूरो ने अभी भी कहा वो मुझे खुद भी समझ नहीं आया। इधर को अपना जाओ सीधे यूरो के पास आ गया होता है। वो कहता है टीचर से मेरे पास कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप आज रात को फ्री रहे तो क्या मैं वो आपसे पूछ सकता हूँ? इधर जो झाओ के रूममेट होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं झाओ यान तो अब प्रिटेंड भी नहीं कर रहा है। थोड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं कि आज रात मुझे मेरे ब्रदर के साथ तो कुछ बातचीत करने का काम है तो मैं फ्री नहीं हूँ। पर अपना झाओ यहाँ से जाते हुए कहते चिंता मत करो वो आज रात तुम्हारा ब्रदर बिजी रहेगा। इधर वो अपना यूरो कहते ठीक है तो चलो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इधर हम चाहून ट्रेडिंग कंपनी को देखते हैं जो कि अब अपने झाओ का कंपनी है यही समझ लो। इधर यहाँ पे जूजी और जितने भी सभी स्टाफ होते हैं वो अपने झाओ के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब अपना झाओ भी एक गाड़ी से आ गया होता है
एंड ये जो गाड़ी से अपना झाव आया हुआ होता है ये एक टैक्सी होता है। देखो यहाँ पर ये जितने भी स्टाफ और जूजी होते हैं वो सब लोग शौक हो गए होते कि अपना झाव टैक्सी से आया है। देखो जो हमारी जूजी होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है हेलो मिस्टर झाव, मैं जूजी हूँ, मैं आपका हमारे चांगो कंपनी में स्वागत करती हूँ। उसके बाद हम ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर अपनी जूजी कह रही होती है क्या मैं आपके लिए कंपनी के अकाउंट्स खुला दूं। इधर जूजी थोड़ा मतलब एक्साइटेड होती है कहती है कि हम अभी फिलहाल के लिए कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। अपना जवाब कहता है क्राइसिस, जिस पर जूजी कहती है हाँ हम एक थोड़े बड़े क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। और जूजी बताती है कि जो हीमिंग था उसने ये कंपनी हमारे हनचन ग्रुप के रिसोर्सेज को लेकर के बनाया, पर अब प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल करके कहा है कि वो हमारे कंपनी के लिए रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। अपने मन में कहता सच में ये चैनल काफी कैपेबल है। और यहाँ पे जूजी थोड़ा उदास होते हुए कह रही होती कि मुझे लगा था कि मैं प्रेसिडेंट को काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ, पर वो अब अचानक से ही बदल गए। हमारे जो बिजनेसेस है वो हनचन ग्रुप के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय है। अगर ऐसे में प्रेसिडेंट चेंज कुछ करते हैं तो मुझे डर है कि इसके आगे ये कुछ नहीं कहती है, मतलब ये कहना ये चाह रही होती कि कंपनी डूब सकते हैं। अपना जाओ से तुम चिंता मत करो। अपना जाओ यहाँ से जाते हुए जूजी से कहता है कि तुम मेरे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देना, और ये बात जो क्राइसिस की है वो मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा। जूजी होती है अपने मन में कह रहे मिस्टर जाओ सच में काफी अमेजिंग है, वो इतने बड़े प्रॉब्लम को भी इतने हल्के में ले रहे हैं। फिर हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मेरी वाइफ वापस आ गई और कुछ हो रहा होता है। पर बेचारे की जो वाइफ होती है वो काफी गुस्से में होती है। वो कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता है। इनके रहते नहीं मुझे खुद को एक्सप्लेन करने दो। एक्सप्लेन करने की जगह पर ये सीधे अपना एक टांग उठा करके इसे इतने जोर से लात मारती है जिसका जो हड्डी होता है वो भी कुछ जाता है और अलग ही घुलट करके यह गिरता है। इसके बाद हम इधर रात को यूरो और अपने झाव को देखते हैं जो कि इधर डिनर में आए हुए होते हैं। यूरो कह रही होती है तुमने सही गेस किया था, मेरे ब्रदर थे उन्हें जो मुझसे बात करना था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। पर अपना जो झाव होता है वो कह रहा होता है ये तो मैंने उम्मीद ही रखा था। आफ्टर ऑल मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ भाई, तू कितने खुद की तारीफें करेगा। तो यहाँ पर वेटर आ गया होता है ऑर्डर लेने। यहाँ पर ये ऑर्डर दे देते हैं और अपनी यूरो तो मतलब अपने झाव को देख करके अलग ही अपने ख्वाब में होती है। अपने झाव से कह रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि ये सब चीजें मुझे पसंद है, और यूरो कह रहे होती है कि तुम आज थोड़े चेंज हो गए हो, ये स्ट्रेंज है, ये तो प्यार में। पर यूरो तो भाई वो प्यार में पागल है। वो कहती है यार तुम सच में काफी इम्प्रेसिव हो, मैं कभी कभी सोचते कि तुम और मेरे ब्रदर कैसे मिले हो। इधर का हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि इनके ऊपर नजर रखा हुआ होता है। मन में कह रहा होता है जावेद एक न्यू कॉमर क्लब मेंबर, तो हाँ ये बंदा भी लाइव एक्सचेंजिंग क्लब से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये खाना वाना खा लिया होता है और ये बाहर में आ गया और यहाँ पे अपनी यूरो कह रही होती है मेरे साथ खाने के लिए थैंक यू और बातचीत वगैरह करने के लिए। तुम्हारे साथ रहना और बातचीत करना सच में काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने काफी टाइम के बाद इतना हैप्पी फील किया है। अपना जब से कहता है मैं यही पास में रहता हूँ तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास एक कैट भी है तो तुम चाहो तो उसके साथ खेल भी सकती हो। पर यूरो कहती है मैं कभी दूसरे बार आ जाऊंगी। अपना जब से कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूँ। बात यहाँ पर अपने जाओ और यूरो इधर को जा रहे होते हैं। इधर में इतने में यहाँ पर गुंडे वगैरह आ गए होते हैं। कह रहे होते हैं तुम दोनों जितने जितने पैसे है सब निकालो वरना एक एक करके दोनों को गोली ठोक देंगे। अपना जाओ कुछ होते हुए मन में कहता है ऐसा लग रहा है हेवन मेरा हेल्प कर रहा है, चांस का यूज कर सकता हूँ यूरो को इम्प्रेस करने के लिए। और अपना झाग यूरो को मतलब हक करके कहता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ, तुम ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। पर यूरो भी कहते हैं ठीक है। और जो अपनी यूरो थी वो अपने मन में कह रही थी क्या ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लोग ऐसे हमें लूटने के लिए आगे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये झाओयान ने खुद ही प्लान करके रखा है। और देखो ये जो गुंडे लपाटे होते हैं वो इधर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं। फिर इन बंदों में से हमारे झाओ के ऊपर अटैक करता है लेकिन अपना जो इसके अटैक को डॉज कर लेता है और सीधे एक किक मारता है इससे, जिससे कि दूर जाके गिरता है और इसका हालत खराब हो गया होता है। इसके जो चमचे होते हैं उनका भी सब देख करके आग बाहर निकल गया होता है। जहाँ तेजी से आगे जाकर के इनमें से एक में अपना पैर जे दे मारता है, इसके बंदे के आंख और खून दोनों ही बाहर निकल गए होते हैं। इनका आखिरी बंदा ये सब देख करके यहाँ से भागते हुए मन में कहता है इस बंदे ने हमें काम दिया था, उसने बताया था कि ये बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन इसे देख करके ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और जहाँ इसे भी तेजी के साथ आकर के लात मारते हुए कहता है भागने का सोच रहा है तेरी भैंस की टांग। स्टाइल से अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है क्या यार तुम गुंडा समाज के नाम को बिगाड़ रहे हो, थोड़ा घर से रोटी वोटी खा करके आया करो। यूरो ये सब देख करके अपने मन में कहते हैं वो इन्हें काफी जोर से मार रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है। और जहाँ इस बंदे को पकड़ करके इसे चाटे पे चाटे देते हुए कहता है जल्दी से बता तुझे किसने भेजा है। जिस पर बंदे को घंटा खुद कुछ नहीं पता होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वो बंदा कौन था। और यहाँ पर हम एक पेड़ के पीछे में उसी पिछले वाले बंदे को छुपा हुआ देखते हैं। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि झाओयान फाइट कर सकता है। यहाँ पर एकदम अपना एविल फेस बनाकर से कह रहा होता है अगर तुम मुझे उस पर्सन के बारे में नहीं बताते हो कि जिसने तुम्हें ये काम दिया है तो मुझे थोड़ा रफ जाना होगा। तब इस बंदे को पता नहीं क्या तो होता है और ये अपने पीछे से नाइफ निकाल करके सीधा अपने झाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि झाओ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और पीछे हट जाता है। इधर ये
स्नैप लेकर के जाओ की तरफ आते हुए कहता है जल्दी से मैं सामने से हट जाओ, मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता हूँ। जैसे यूरो भी चिल्ला करके कहती है जाओ संभल करके, और इधर अपना जाओ एकदम आराम से इसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है ये बंदा काफी सस्पिशियस है, और इस बंदे के पीछे में सीधे एक हाथ मार के इसे यहीं पे ढेर कर देता है। देखो जो आसपास में लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं क्या वहाँ पर कोई फाइट चल रहा है, और ये पुलिस को कॉल कर देते हैं। अपना जो यूरो से कहता है हमें ऐसे निकलना होगा, और इधर कोई सिटी की तरफ आ गए होते हैं। यहाँ पे यूरो जब से कहते थैंक यू मेरा मदद करने के लिए, और कहते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें फाइट करना आता है। इस पे जाओ कहते कोई बड़ा बात नहीं है, मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत फाइटिंग सी करके रखा है। और ये दोनों ही गाड़ी को देख करके कहते चलो उस टैक्सी में हम दोनों चलते हैं। यहाँ पर ये पिछला वाला बंदा पहले से पता नहीं क्या तो कर रहा होता है। जहाँ यूरो गाड़ी के अंदर में आके बैठ गए होते हैं, और जहाँ ड्राइवर को बता देता है कि इन्हें कहाँ पे चलना है। इस पर ड्राइवर भैया भी गाड़ी चला करके ले जा रहे होते हैं। तभी यूरो ड्राइवर से कहते ड्राइवर अंकल तो हमें जिस तरफ ले जा रहे हो वो गलत रास्ता है। जिस पे ड्राइवर चाचा कहते हैं मुझे पता नहीं क्या तो हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ सीखते ही साइड पे गाड़ी रोक दो। कह रहे होते मैं गाड़ी रोक नहीं सकता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। जाओ से कहती है जाओ हमें क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। जाओ सोचते हो अपने मन में कहता है इस गाड़ी के पास हमारे आने से पहले एक पर्सन था जो कि गाड़ी के अंदर नहीं बैठा था, शायद उसी ने कुछ किया होगा। ड्राइवर का फट के 4 हो गया होता है, वो रोते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं इनोसेंट हूँ, अभी तक शादी भी नहीं हुआ है, मैं किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर इस बंदे को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। जाओ से कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं टारगेट कर रहा है, अभी के लिए तुम उसको खुद को कंट्रोल करने दो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जिस पर ये भी कहता है ठीक है, और जहाँ अपने मन में कहता है हमारे साथ ये सब जो कर रहा है उसके पास स्ट्रेंज एबिलिटीज है, कि ऐसा हो सकता है जैसे वो भी लाइव एक्सचेंजिंग क्लब से ही बिलोंग करता हो। ड्राइवर चाचा इनको एक सुनसान जगह में लेके आ गया होता है जहाँ पर एक घर होता है, और यहाँ पे अपना इस बंदे को पैसे भी देता है कि तू ये ले भाई अपने भाड़े, और हाँ छुट्टे रख लियो। इसके बाद जाओ और यूरो इस घर के पास आ गया होता है जहाँ पे यूरो कह रही होती क्या हमें इस घर के अंदर जाना चाहिए, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा। तभी यहाँ पे घर के अंदर से कोई हेल्प मांग रहा होता है, यूरो कहती है जाओ कोई अंदर से हेल्प मांग रहा है। इस पर जाओ से कहते हैं तुम सीधे इस चीज को इग्नोर करो, ये पक्का कोई ट्रैप है, इससे पहले कुछ हो जाए हमें इस जगह से निकलना होगा। लेकिन तभी एक तरफ से फिर से हेल्प मांगने का आवाज आता है, जो कि ऐसे सुनाई दे रहा होता है कि वहाँ पे हेल्प मांगने वाला एक पर्सन नहीं है बल्कि काफी सारे लोग हैं। यूरो कहती है ऐसे वहाँ पर एक से भी ज्यादा काफी सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से हमें एक बार वहाँ पे जाकर के देख लेना चाहिए, शायद हम और लोगों की भी मदद कर पाए। जहाँ अपना माथा पकड़ते हुए ठीक है चलो एक बार देख के आ जाते हैं। इधर को ये पिछला वाला बंदा कैसे छुप करके नहीं देख रहा होता है, वो अपने मन में कह रहा होता है और एक न्यू कमर हमारे हाथों में आ चुका है, ये लाइव एक्सचेंजिंग क्लब सच में कुछ तो है बड़ा चीज, क्या मतलब बड़ा चीज है, मुझे भी नहीं पता कि इस बंदे ने लाइव एक्सचेंजिंग क्लब को बारे में से पूरी तरह से पता भी है कि नहीं है। इधर अपना जावा यूरो दरवाजा खोल करके इस घर के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ते को खोल देता है जैसे हेल्प का आवाज आ रहा होता है। यूरो कहते हैं हमें इसके अंदर जाना होगा। इसके बाद ये सीढ़ियों से अंदर जाने लगते हो और इनके सामने में जो एक रूम होता है उसके अंदर से हेल्प के आवाज आ रहे होते हैं, और जब वो दोनों यहाँ पर आकर के दरवाजे को खोलते हैं दोनों ही एकदम शौक पड़ गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लड़कियां बंधी हुई होते हैं जो कि यही लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये हमारे जावा और यूरो को देख करके खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब ये बचने वाले हैं। पता नहीं जिस बंदे ने इन्हें यहाँ पर बांध कर रखा हुआ होता है उसका क्या प्लान था ये सब करने के पीछे। यूरो ये लड़कियां जिस चैन से बंधी होती है उस चैन को देखते हैं कि ऐसा लगता है हमें कोई चाबी ढूंढना होगा तभी हम इस चैन को खोल सकते हैं। तभी इन सभी को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। यूरो यहाँ पर अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन इसके फोन में यहाँ पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। तभी इधर को यहाँ पर काफी सारे वुल्फ आ गए होते हैं जो कि सीधे झाव के ऊपर झपट्टा मार देते हैं, जब इनसे बचते हुए मारने लगता है और एक एक करके इन सभी का कुटाई कर देता है, और सभी को ढेर करने के बाद कहता है बस यही था इतना इजी। तभी इधर से अपने यूरो अपने झाव के ऊपर कोई नीडल भोगने का ट्राई कर रही होती है, जिसे कि अपना झाव पकड़ लेता है, और यहाँ पर उस बंदे ने भी फाइनली खुद को शो कर दिया होता है। जब इसे साले तूने यहाँ पर इतने सारे कुत्तों को छोड़ दिया था कि यहाँ पर क्योस मच जाए, और इसका एडवांटेज लेकर के तू मेरे ऊपर ट्रिक यूज करने का ट्राई कर रहा था, तेरे पे दम नहीं कि तू सामने आके फाइट करे। जिस पर अपना भद्दा शकल दिखाते हुए कहते हैं एक न्यू कमर के तौर पर तुम काफी इंप्रेसिव हो, तुमने अपने पहले ट्राई पर काफी सारे पॉइंट्स को अर्न कर लिया था, मानना तो पड़ेगा कि तुम्हें कमाल के पर्सन हो। जाओ अपना अलग ही शकल बनाते हुए कहते हैं थैंक यू तारीफ करने के लिए, वैसे भी तुम्हारा लेना देना मुझसे तो क्यों ना तुम इन इनोसेंट लोगों को छोड़ दो, हम दोनों के लिए आपस में बात कर सकते हैं। ये कहते हैं तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम्हें लगता है मैं तुमसे नेगोशिएट करूंगा। इधर को ये इसके कपड़े में जो नीडल्स होते हैं वो ये दिखाते हुए कहता है वैसे तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, नेक्स्ट मंथ को लाइव एक्सचेंजिंग क्लब अपना एक एनुअल लाइव पॉइंट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेगा जो कि 1 महीने के लिए रहेगा। उस टाइम पर सभी मेंबर्स के जो पॉइंट्स वो ट्रेडेबल होंगे, दूसरे शब्दों में कहे तो कोई भी किसी के पॉइंट को चुरा सकता है, कहीं कहने का मतलब होता है। और एजाव की तरफ काफी सारे नीडल फेंकते हुए कहता है जो तुम्हारे जैसे न्यू कॉमर्स है वो हम जैसे वेटरन मेंबर्स के लिए प्राइम टारगेट होंगे। जो यहाँ पे किसी भी नीडल्स को डॉज करते हुए पीछे हट गया होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारे इस नीडल स्किल के साथ मुझे कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये यूरो को कंट्रोल करके इसे यहाँ पर इन बोतलों के पास लेकर के आ गया होता है और हंसते हुए जाओ से कह रहा होता है तुम्हें कंट्रोल करना इजी तो नहीं है पर तुम्हारे साथ ये जो है इसे कंट्रोल करना काफी सिंपल है, एकदम इजी पीसी। जब चिल्ला के कहता है यूरो नहीं, लेकिन अपनी जो यूरो होती है ये बोतल में कुछ तो होता है जो कि
पी लेती है, क्योंकि मे भी शायद से पॉइजन हो सकता है। और ये अपने जाओ से कैसे है, तो क्या तुम इसे ऐसे ही खड़ा होकर के उसे मरता हुआ देखोगे या फिर मेरे सर्वेंट बनना पसंद करोगे? इधर हमारे जाओ के इसके ऊपर एकदम अखंड गुस्सा आ जाता है। जब जल्दी से इसकी कुटाई करने के लिए इसकी तरफ आने लगता है, जिस पे ये जाओ की तरफ काफी सारे अपने नीडल्स फेंकता है, लेकिन जाओ इसके सारे नीडल्स को काफी इजीली डॉज कर लेता है और इसके पास आकर के सीधे एक घुसन दे मारता है, जिससे कि बंदा दूर जाके गिरता है। जब उसे गर्दन से पकड़ करके उठा लेता है और गुस्से भरे आवाज में कहता है कि मेरे को एंटीडोट दे, नहीं तो मैं तेरे शरीर पे इतने छेद कर दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये बताता वो चीज बस एक ये पता नहीं क्या नाम तो कहता है, जो कि मैं स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ, वो है जो कि लाइफ को हार्म नहीं करता, तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। और जैसे यूरो कह रही होती कुछ काफी हॉट फील हो रहा है, जिसपे ये साला कभी ना हंसते हुए कह रहा होता है क्या एक्जोटिक ब्यूटी है। ये सुनकर के जाओ बगल में पड़ा हुआ सरिया उठाता है और सीधे इसके हाथ में घुसा देता है और इसे कहता है बेटे दोबारा बोलिए तो तूने क्या कहा, चुपचाप एंटीडोट निकाल करके दे मेरे को। जिसपे ये अपने पास एक बोतल निकाल करके देता है, जो कि अपना जाओ यूरो के पास आकर के उसे पिला देता है। और जाओ इस बंदे से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से आता है या फिर एक कंपनी से आता है, चाहे जो कोई भी हो, अगर मेरे आसपास के लोगों को हट करेगा तो मैं उससे उसका लाइफ लेकर के उससे पे करवाऊंगा। और जाओ उसे खतरनाक लुक देते हुए कहता है तुम अभी जिस स्थिति पे हो मैं उससे 1000 गुना दर्द उन्हें महसूस करवाऊंगा। ये सब सुनकर के इस बंदे का पूरा फट गया होता है, अपने मन में कह रहा होता है मैंने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जाओ यूरो को उठा करके लेके जा रहा होता है। यूरो कहती अभी भी हमारे साथ क्या हुआ था। इधर को हम इन लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहले बंधे हुए थे। वो इस बंदे से कह रहे होते हैं हमें तुमसे काफी कुछ हिसाब किताब करना है। हमारे जब से कहते हैं प्लीज मुझे सेव करो, मैंने तुम्हें एंटीडोट दिया था। इस पर जाओ इसका कुछ भी नहीं सुनता और यहाँ से बाहर आ गया होता है। इसके बाद पीछे उसकी कुटाई चल रहे होते हैं। अब वो तो ऊपर वाला ही जाने कि वो जिंदा बचता है कि या फिर नहीं बचता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर यूरो के घर में आ गए होते हैं, मतलब कि चैन के घर में ही, जहाँ पर हम चैन को देखते हैं जो कि इसके सहारे चल रहा होता है। अब मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते तो सॉरी। और यूरो से कहते तुम इतने लेट क्यों आ रही हो। अगर यूरो तो घबरा के कह रही होती कि तुम्हें हुआ क्या, क्या तुम किसी के साथ फाइट कर रहे थे। अब अपना जा भी होता है वो कहते हैं काहे का लड़ाई करते हो यार लोगों से। यूरो की ज्यादातर टाइम ये चीटिंग के लिए मार खाता है। मुझे लगा था कि अपना चैन भाई तुम सख्त लौंडा है, हरामी पना ये पहले भी करता था अपने जाओ के इसके बॉडी मारने से पहले भी। यूरो इसी कहती क्या तुम भूले तो नहीं कि आज को सिस्टर इन लो वापस आने वाली है। और इधर को अपने जाओ के ऊपर चला के कह रहा होता है मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ ये मैं तेरे वजह से हूँ और तू मेरे सिस्टर से दूर रहे। अपना जाओ इसे कहता है बिग ब्रदर शांत यार, हम सब फैमिली तो हमें बातचीत करके चीजों को खत्म कर लेना चाहिए। हमारे यूरो अपनी जाओ का हाथ पकड़ करके कहती है ब्रदर चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करते हूँ, अब झावयान मेरा बॉयफ्रेंड है, अब आएंगे ना मजे। यूरो कह रही थी हाँ तुमने झावयान से रिवेंज लेने के लिए जो भी चीजें किए थे झावयान ने तुम्हें उन सब चीजों के लिए माफ कर दिया है, जो कि सीधे अपने चैन के दिल में लग गया होता है। अपने मन में कह रहा होता है माफ कर दिया वो भी मुझे। और यहाँ पे यूरो अपने जाओ के साथ जाते हुए कहते ब्रदर मैं अब जा रही हूँ। और यूरो यहाँ पर अपने जाओ को लेकर के जाते हुए कहते चलो मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ से मिलाती हूँ। और चैन से कहती कि तुम कुछ और ऐसा मत कर देना जिसके सिस्टर इन लॉ फिर गुस्सा जाए। देखो चैन गुस्सा करते हुए मन में कह रहा था झावयान तूने मेरी सिक्योरिटी को ले लिया, मेरे एम्प्लॉयज को ले लिया, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर को भी चुरा लिया। तू वेट कर मैं तेरे को इन सब चीजों के लिए रिग्रेट करवाऊंगा। इसके बाद हम 3 दिनों के बाद झाव और जूजी को देखते हैं। जूजी जहाँ से कह रही होती कि मटर झाव मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा कंपनी इस बार काफी बड़े ट्रबल में। झावया ने एक्शन उठा लिया और हमारे जितने भी बिजनेसेस थे वो सब कट ऑफ हो गए हैं। जहाँ अपने मन में कहते क्या बिग ब्रदर चैन सच में इतने रूथलेस है। जूजी कह रही होती अगर सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कंपनी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाएगा। झाव इसे कहते तुम्हें क्या लगता है हमारे कंपनी को ठीक करने के लिए और अच्छे से रन करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। जिस पे जूजी कह रही थी करंटली हमारे कंपनी के पास कोई भी नए बिजनेस क्लाइंट नहीं है जिससे कंपनी ट्रबल में पड़ रहा है और हमारे कंपनी को पैसों का भी प्रॉब्लम है, बैंक में पैसों की रिपेमेंट के लिए प्रेशर कर रहा है। जब तक हमारी कंपनी के पास यहाँ से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी हमारे जाओ के सामने फ्लोटिंग विंडो खुल के आ गया होता है, जो कि यहाँ पर जो पॉइंट कॉम्पिटिशन होता है उसके स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन होता है कि वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। जब मन में कहता है क्या ये सच में पॉइंट कॉम्पिटिशन आने वाला है और जूजी से कहता है तुम जा सकती हो, मेरे पास एक प्लान है लेकिन मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। ये फिर जूजी भी कहती है ठीक है। और यहाँ पर ये कंपटीशन के बारे में बता रहे होते हैं वो जो कि मैं नहीं बताऊंगा, बस टाइम वेस्ट के होते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ जो कि यहाँ पर होता है कि तुम क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं येस और नो के, जो कि यहाँ पर येस में भी घाटा नहीं है नो में भी घाटा नहीं है। जहाँ पर मन में कहते हैं इस कॉम्पिटिशन में जो मिलने वाला रिवॉर्ड है वो सच में काफी बढ़िया है। और यहाँ पर जो मैं क्लब पॉइंट्स यानी कि लाइफ पॉइंट अर्न करूंगा उस पॉइंट को सीजन पॉइंट में बदल करके केस में बदल सकता हूँ, जो कि एक क्लब पॉइंट 100 सीजन पॉइंट के बराबर होता है पर एक सीजन पॉइंट 2 लाख के बराबर होता है। यहाँ पे ये ऐसा होता है कि मतलब ये जो कंपटीशन है इसमें तुम अपना टीम बना करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर ग्रुप बना करके या फिर झुंड बना करके भी। लेकिन जहाँ मन में कहता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं है तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे अकेला ही पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद कि अपना जाओ यहाँ पर येस पे क्लिक कर देता है, मीन दबा देता है मे भी। इसके बाद जाओ यहाँ पर इस लैब एक्सचेंजिंग क्लब में आ गया होता है जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है, जाओ को भी एक सिगरेट ऑफर कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते
देखते हैं ये दोनों सीधे यहाँ पर लाइव एक्सचेंज एग्रीमेंट करने के लिए आगे होते हैं। जहाँ पर ये जो बंदा होता है इसका नाम सुसु होता है, क्योंकि ये बंदा हमारे जहाव के एरा से 20 साल पहले के एरा से आया हुआ होता है। और यहाँ पे ये बंदा इस टाइमलाइन पे आया हुआ है ताकि अपने लिए कोई एक लाइव एक्सचेंज पार्टनर खोज सके। अगर इसे यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं मिलता और अगर आज ये यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं करता तो ये मारा जा सकता है। तो इसलिए ये हमारे जहाव के साथ सीधे एग्रीमेंट करने आ गया होता है। इस बात दोनों यहाँ पर अपना एग्रीमेंट लिखने के लिए बैठ जाते हैं, जिस पर अपने जहाव ने मतलब पूरा फिर से वापस किताबें ही किताबें बना दी होते हैं। जो बंदा होता है अपने जहाव से कहते हैं तुम लिख क्या रहे हो, क्या तुम एक नॉवल लिख रहे हो या फिर कोई फिल्म लिख रहे हो इतने सारे। अपना जहाव से कहते हैं मैं बस थोड़ा सावधान होने का ट्राई कर रहा हूँ। वो लिख लिया होता है कि पहले अपने जहाव को पुलिस को असिस्ट करना है ताकि वो झाओ सेंग गांग को टेक डाउन कर पाए, और दूसरा ये होता है कि अपने ब्रदर्स को एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करे। यहाँ पर ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अपना जहाँ पर ट्रांसफर होने लगता है। इसके बाद हमें 20 साल पहले की लीन सिटी को दिखाया जाता है और हमें इसे सुसु को दिखाया जाता है, अब जिसके बॉडी में अपना झाव आ चुका है। जहाँ हमें बता रहा होता है ये सुसु अभी जिसके बॉडी में वो है वो झोपड़ियों में पला बड़ा है, जैसे उसने फाइटिंग को सीखा और बड़ा होकर के कॉप बन गया। ये जो सुसु है इसका बॉस हुआ गुफेंग है, जिसके लिए मैं अंडर कवर कॉप के तौर पर काम करता हूँ। और हमें जो मतलब सुसु है मैं उसको झाव ही कहूंगा, मतलब अपना झाव इसके बॉडी में तो झाव ही कहूंगा इसे। जो हुआ गुफेंग होता है वो अपने झाव से कह रहा होता है तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए और जब हमारे केस क्लोज हो जाएगा तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ को जी सकते हो। असली तुम इस बंदे का जो प्लान होता है अपने सुसु और उसके भाई और इसके अंडर में जो काम करते हैं वो मिशन के खत्म होने के बाद वो इन सभी को मार देगा, क्योंकि अपने सुसु के पास इसके खिलाफ एविडेंस है। इसके बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर उसके जितने लोग होते हैं जो कि ये अपने झाव के रियल ब्रदर होते हैं या फिर नहीं होते वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनसे कह रहा होता है कि तुम लोगों को इधर के साइड नहीं होना चाहिए, इस जगह डेंजरियस है। इस पर ये लोग अपने झाव से कह रहे होते कि ब्रदर जो तुम हम सबको अपने आप से अलग करने की कोशिश मत करो, तुम सारे खतरों को बस अपने ऊपर ले रहे हो। हम लोग साथ मिलकर के काम करते थे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम सब लोग मिल करके फेस करेंगे। यहाँ पे जब बैठ करके सिगरेट फूकते हुए मन में कह रहा होता है मुझे मेरे बॉस को लेकर के चिंता करना चाहिए, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ और मुझे जावसन के ऊपर भी नजर रखना चाहिए और दोनों ही साइड के ट्रस्ट को गेन करना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब दो बंदों के लिए काम कर रहा होता है। एज अ कोप साइड में वो मतलब अथॉरिटी के लिए काम कर रहा होता है और दूसरे अंडर कवर साइड पर ये मतलब गैंग में रहता है। जहाँ अपने मन में कहता है मुझे मेरे लाइफ एक्सचेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए जावसन को टेक डाउन करना होगा और मुझे मेरे 4 सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करना होगा ताकि वो एक पीसफुल लाइफ को जी पाए। सच में ये चीज आसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक बंदा आ गया होता है जो कि अपने जाव से कह रहा होता है ब्रदर जून ब्रदर सेन यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर जाओ कहते फाइनल आ चुका है, ये काफी अच्छा है, मैं आता हूँ। और हमें यहाँ पर बता दो कि ये जो ट्रांसलेटर वो सब कुछ फूक फूक के ट्रांसलेट कर रहा है इधर को। वो पहले कैरेक्टर के नाम कुछ और बताता है फिर बाद में कुछ और बता रहा है, तो एक्सप्लेनेशन अजीब जा रहा होगा तो उसके लिए मेरे को माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रांसलेटर साला पता नहीं क्या फूक रहा है। जब इधर को इस बंदे के पास आ गया होता है जो कि अपने जाव का मतलब दूसरा बॉस होता है शायद से, और इस बंदे का नाम ही झाव सेन होता है। अपना जब से कहता अब जाकर तुम फाइनली खुद को दिखा रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरे छोटे मोटे एफर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। ये कह रहा होता है क्या तुम्हें मजाक कर रहे हो, तुम क्रेजी का इसके राइट हैंड हो, आखिर हम तुम्हें कैसे वैल्यू नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल को जो हमारे क्रेजी का है वो थोड़ा बहुत मुश्किल में है, तो बस मैं चाहता था कि तुम कुछ टाइम के लिए लो रहो। क्रेजी का मतलब शायद इनके ग्रुप गैंग का नाम है जो भी हो। और हाँ अब हम इस बंदे को सेन कह करके बुलाएंगे। झावी सेन से कहता है अब जबकि हमारे ऊपर से खतरा हट चुका है तो क्यों ना ब्रदर सेन हमें हमारा मूव चलना चाहिए। पर ये कहता है हाँ लो तुमने सही कहा, अब टाइम है हमारे मूव चलने का। और ये अपने पास से किसी एक लड़की का फोटो निकाल करके कहता है ये लड़की हुवांग क्यों है, यूनाइटेड सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर, इसके हिसाब से इसका वर्थ तो कम से कम कुछ बिलियन में तो होगा ही। जब फोटो को लेकर के सिगरेट फूकते हुए कहता है तो ब्रदर सेन तुम चाहते हो कि हम इस लड़की को किडनैप करें। इस पर ये सेन कहता है हम नहीं, ये तुम मुझे इस लड़की को किडनैप करने वाला है, ये जो जॉब है ये तुम्हें खुद ही से करना होगा। इस काम को खत्म कर लेने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा डील है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जहाँ मन में कहता है कि मेरे लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है। झाव से कह रहा होता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम डर गए हो। ये अपना जाओ इसे कहता है डरना और मैं ये कभी भी नहीं हो सकता है। और रही बात लड़की को किडनैप करने का तो मैं काफी इजीली कर लूंगा। अपना जाओ एकदम मस्त अपने ग्रुप के साथ कहते हैं तो आप चिंता ना करें ब्रदर सेन, ये सारी चीजें हम लोग खुद संभाल लेंगे। जिस पर ये भी यहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही होगे, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। और ये भी कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चीज के बारे में बात करना होगा तो तुम डाओ बीओ से पूछ सकते हो, वो तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें कंपनी देगा और मिशन में तुम्हारा हेल्प करेगा। ये अपने जाओ को ग्रीट करके कह रहा होता है ब्रदर जाओ जून मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगा। अपना जब इससे कहते हैं मुझे भी, और अपने मन में कहते हैं जाओ सच में काफी चालाक है, इसने मेरे ऊपर एक स्पाई को रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि सीधे लात मार करके एक रूम का दरवाजा खोल देता है। यहाँ पर पहले से कुछ कांड चल रहा होता है। ये बंदा चिल्ला करके कहता है आखिर कौन है जो कि इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है, क्या वो मरना चाहता है। अपना जब इसे कहता है अरे मैं हूँ यार, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, देखने में लग रहा है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अपना जाओ और ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ये आपस में बातचीत करने लगते हैं। जाओ इसे कहते हैं मैं मेन पॉइंट में आता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ। तुम्हें याद ही होगा क्रेजी का इसके अच्छे दिनों में तुमने हमसे कुछ चीजों को ओ किया है, तो आज मैं उन्हीं चीजों को लेने आया हूँ। जिसपे ये यहाँ पर सीधे अपने गैंग के बंदे ही बुला लेता है। ये लोग कह
कह रहे होते बॉस कौन है बताओ, हम उसे फाड़ देंगे। ये बंदा कहता है कि के जो अच्छे दिन थे वो पहले हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, तो तुम लोगों को भी पुरानी चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए। अपना जाओ, यहाँ पे जो सामने में टेबल होता है वो पकड़ते हुए कहते हैं ओ तो तुम इस चीज को ऐसे करना चाहते हो, और सीधे ये टेबल उठा के इसके बंदों की तरफ फेंक देता है, जो कि जाकर के सीधे 3-4 बंदों को लगते हैं और वो इधर उधर हो जाते हैं। अब जाओ के साथ जो दूसरा बंदा आया होता है वो इसे गन पॉइंट में ले लेता है कि बेटा जो थर्ड पार्टी मारने के बारे में भी मत सोचियो। यहाँ पे जो बाकी बंदे सही सलामत बचे हुए थे, झाऊ उनकी तरफ सीधे बढ़ने लगता है, अपने झाऊ के ऊपर बुलेट शूट करता है, लेकिन झाऊ उसे डोज कर लेता है और सीधे इसके गर्दन में स्ट्राइक कर देता है। दूसरा झाऊ के ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन झाऊ डोज करके इसे भी गर्दन में एक स्ट्राइक दे देता है। ये लोग कह रहे आखिर ये इतना फास्ट कैसे, और झाऊ आगे बढ़ करके यहाँ पर जो बचे हुए थे उन्हें भी मार देता है। झाऊ अपना नाइफ पहुंचते हुए कहता है ये लोग तो कमजोर थे, तुम इनके दम पे इतना उछल रहे थे। इधर ये जो बंदा होता है और अपने झाऊ के साथ जो आया हुआ बंदा होता है वो दोनों ही शॉक हो गए होते हैं, और जैसे धमकाते हुए कहता है मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने वो चीजें कहाँ पे रखे हुए हैं। जिस पे डरते हुए बता देता है कि उसने वो सारी चीजें कहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से शायद से गन वगैरह या फिर कुछ है जो कि हमें तो नहीं बताया गया है। जब वैसे जाते हुए अपने बंदे से कहते हैं इसने जहाँ पर बताया तुम वहां से जाकर उन चीजों को ले लेना, लेकिन उससे पहले इस कचरे को खत्म कर दो, मैं अपने पीछे किसी भी बेवकूफी को नहीं छोड़ता हूँ। और इसके बाद जहाँ यहाँ पर इस जगह से बाहर आ गया होता है और वो अपने पुलिस वाले जो बॉस होता है उसे कॉल करता है और कहते हैं सर वहाँ गया गोल्डन नाइट टाइगर क्लब पर लगभग 19 डेड बॉडी है, तो वो तुम संभाल लेना। आप ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो अपना झाव है वही सिर्फ अंडर कवर एजेंट है या फिर मतलब झाव के साथ जो कुछ बंदे हैं वो भी अंडर कवर कॉप्स हैं। इन लोगों ने उतना खुल करके नहीं बताया है। तो कॉल पे जो झाव का बॉस होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम झाव सेन को इन्वेस्टिगेट करो और तुम उस चीज को छोड़ करके ये ऐसे कचड़े फैला रहे हो। जा खुश हो तो ऐसे कहते सर हाँ आप गुस्सा ना हुए, मेरे पास कुछ एक्सप्लोसिव गुड न्यूज है। आपको जिया क्यू के बारे में पता ही हुआ ना, हम उसके बेटी को किडनैप करने जा रहे हैं। कॉल पे झाव का बॉस चिल्ला करके कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। अपना जब इसे कहते हैं झाव सेन का मेन प्लान है, वो मेरे लॉयल्टी को टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। वो चाहता है कि मैं झाव क्यू के डॉटर को किडनैप करूं और साथ ही साथ वो फैमिली से मैं 20 बिलियन पैसों को लूं। इसके बाद ये यहाँ पर अपना जो भी बातचीत होता है वो करने लगते हैं। और यहाँ पे जो झाव का बॉस होता है वो मन में कह रहा होता है जब झाव सेन अपने बिल से बाहर निकल करके अपने मूव्स को चलेगा तो मैं तुम सभी लोगों को उसके साथ वाइप आउट कर लूंगा। इधर हम अपने झाव को भी देखते हैं, वो अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरा यूज करना चाहते हो अपने रैंक को बढ़ाने के लिए, बस तू वेट कर, इसके बाद मैं तेरे को भी देख लूंगा। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस लड़की को किडनैप करने के लिए आ गए होते हैं। वो यहाँ पर छुप करके इंतजार कर रहे होते कि कब उनका कॉन्वे यहाँ से गुजरेगा। और झाव का जो दूसरा गैंग वाला बॉस होता है, मतलब उसका नाम मैं भूल गया जो भी था, उसने झाव के साथ एक बंदे को भेजा था कि तुम ये बंदे अपने साथ रख लो, ये तुम्हारा हर चीज में हेल्प करेगा, जो कि एक्चुअल में उसने ये झाव के ऊपर नजर रखने के लिए इस बंदे को भेजा था। जहाँ इस बंदे से कह देते हैं कि तुम यहीं पे छुप करके रहो, तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हारे लाइफ को खतरा हो सकता है। और तभी यहाँ से इस लड़की का जो कॉन्वे होता है वो पार होने लगता है। इस लड़की के जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं मिस वो आप नेचुरली एड करने का ट्राई कीजिएगा, अब उन्हें पता मत चलने दीजिएगा कि आप एक्टिंग कर रही हैं। जिस पे ये कहते ठीक है मैं समझ गई। तो यहाँ पे लड़की का जो बाप होता है और अपने झाव का जो बॉस होता है, इन दोनों ने खुद में बात कर लिया होता है। और यहाँ पे जो झाव का दूसरा बॉस है, वैसे वो हमारे झाव का बॉस नहीं है, बस अपना झाव उसको पकड़ना चाहता है तो इसलिए वो उसके लिए काम कर रहा है। और अपने झाव का जो ओरिजिनल वाला बॉस है और इस लड़की का बाप उस बंदे को पकड़ना चाहते हैं, तो इसलिए सभी लोग इस चीज के लिए राजी हो गए होते हैं। तभी इनकी गाड़ी के सामने में यहाँ पे रोड पे एक पेड़ गिर गया होता है। यहाँ पे जितने गार्ड होते हैं सभी अपने गन वगैरह लेके गाड़ी से बाहर आ गए होते हैं। इनका जो हेड होता है इनसे भी सिक्के देते तुम लोग अच्छे तरीके से एक्ट करना, पर ऐसा दिखाना कि ये बिल्कुल रियल है। यहाँ पे जाव के साथ जो पहला बंदा होता है और उसके साथ एक बंदा होते हैं, वो सभी लोग गन वगैरह लेकर के यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे होते हैं। जाव इनसे कहता है कि तुम लोग किसी को भी हट मत करना, तुम लोग बस फायर करना। तो क्या मतलब इनके जो गन है उनके बुलेट्स नकली है। यहाँ पे अपना जाव एकदम धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है और जाव के साथ साथ ये दोनों भी गोली चलाने लग जाते हैं, जो कि इन सभी गार्ड्स को जाके लग रहा होता है। यहाँ पर जाव ने इसे जो छुपने के लिए कहा हुआ होता है, ये यहाँ पे छुप करके सब देख रहा होता है और अपने बॉस को कॉल करता है और उसे बता देता है कि ब्रदर जी ये जो लुवो है वो सच में काफी खतरनाक बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बड़े बड़े चीजें भी संभाल सकता है। जिस पर इसका बॉस इसे कह रहा होता है कि तू ठीक से ध्यान से देख, ये जिस लड़की को किडनैपिंग करने का डील है ये एक बड़ा चीज है। ये पर कह रहा था ब्रदर सेन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस लुवो को 2 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अंडरकवर एजेंट हो सकता है। और यहाँ तक कि इसने 2 दिन पहले कुआन लोगों को भी मार दिया। सच में ये बंदा एकदम उल्टी खोपड़ी वाला है। इसका बॉस से कहता है ये सेंस बनाता है, ऑपरेशन के पूरे होने के बाद तुम उसे मेरे पास लेकर जाना। इस पर ये भी कहता है ठीक है। और इधर को अपने झाव ने सभी को गोली मार करके गिरा दिया होता है। एक्टिंग चल रही है इधर बस। अपना झाव यहाँ पर एक गाड़ी के पास आकर के कहता है मिस वो
लुबो आप मुझसे डरे ना और कृपया करके गाड़ी से बाहर आने का कष्ट करे। मैं हैंडसम और जेंटल रोबर हूँ, तो मैं आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। अब जो होती है वो गाड़ी का दरवाजा खोल ली तो और कहते चुप मिस्टर अंडरकवर धीरे, मुझे पता है तुम्हारा नाम लुओ जियांग जून है और तुम हुआंग गुफोंग के लिए काम करते हो। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। जब अपना जहाँ मन में कहते हो तो इसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है, ये लड़की सच में इंटरेस्टिंग है। अपने मन में कहते लड़की ने अंडरकवर करता, अगर ये चीज जो ब्रदर बुआ है वो सुन लेता है तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। इधर अपने जहाँ से कह रही होती कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो या फिर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दूं। अपना जब इसे कहते हैं ठीक है, पर इसे जगह नहीं हमारे बातचीत करने के लिए। और जहाँ अपने इस बंदे से कह देता है कि इसे अपने साथ लेकर चलो, और ये इसे उसका मुंह और हाथ दोनों ही बांध लेते हैं और गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। इधर कई जुगाड़ जमीन में गिरे पड़े हुए होते हैं वो उड़ जाते हैं। जो जाओ का बॉस होता है उसको कॉल करके कहते हैं सर हुआंग जो मिशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये पर वो कहते हैं ठीक है। इधर हम यहाँ पर जाओ और इस हुआंग को देखते हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं। जाओ इसे कहते अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है और तुम क्या मेरे साथ डील बनाना चाहती हो। ये कह रही थी कि मैंने हुबो जाओ क्यों और हुआंग गुफों को बात करते हुए सुना था कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो, और जहाँ तक मुझे पता है उसके जितने भी अब तक के अंडरकवर एजेंट रहे हैं उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। तुम्हारा फेट भी उन्हीं के जैसा होगा और तुम भी मारे ही जाओगे उनके हाथों। और जो डील में तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ वो ये है, तुम मेरे एक काम में मदद करो। अगर तुम मेरा हेल्प करते तो मैं तुम्हें ये चीज गारंटी के साथ कहती हूँ कि तुम्हारे लाइफ को कुछ नहीं होगा, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक चांस भी दे सकती हूँ कि तुम सुपर इंटेलिजेंट बन सको। अपना जवाब इसे कहते हैं मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बनाने का कोशिश मत करो। और मुझे डाउट है कि तुम्हारे जैसे एक लिटिल गर्ल के पास उतने पावर कैसे हो सकते हैं, और क्या है वे। जिस पर ये कहती है मैं इस मोमेंट के लिए सालों से इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम मेरा मदद करते हो हुआ जियाओ कू को मारने में तो मैंने अभी भी जो कहा वो चीजें मैं कर सकती हूँ। जाओ कहते हैं इंटरेस्टिंग, तो चलो इस डील के बारे में और भी बातचीत करते हैं। जाओ इससे कहते तुम हुआ जियाओ जो की बेटी हो, तो आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे मारूं। जिस पर ये कहती मेरी मदर और उसका एक बिजनेस मैरिज हुआ था, मेरे बोर्न होने के बाद उसने मेरी मदर को बेवकूफ बनाया और मेरी मदर और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जब मैं 11 साल की थी तभी मुझे इस चीज के बारे में गलती से पता चला था। जाओ सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं जाओ क्यों कोई इस चीज के बारे में बता दूंगा। जिस पर ये कहते हैं नहीं तुम दूसरों के जैसे नहीं हो तो मैं तुम्हारे पर विश्वास कर सकती हूँ। जाओ इसे कहते तो तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हारा मदद करूँ। जिस पर ये प्लान बताने लग जाती है। के बाद ये यहाँ पर आ गया होता है जो कि अपने झाव से कह रहा होता है ब्रदर लुबो हमने इसे किडनैप कर लिया तो अब हमें क्या करना है। जब अपना झाव से कहता है करना क्या है, प्लान के हिसाब से हम जाएंगे और इसके बाप से मिलेंगे और पैसे वगैरह ले लेंगे। ये पर ये कहते हैं क्या ये डेंजरस नहीं होगा ऐसे उनके फैमिली में सीधे जाना। जब अपना झाव से कहता है अगर हम इन पर्सन में नहीं जाएंगे तो कैसे इंसिक्योर करेंगे कि जो पैसे हैं वो हमारे हाथ में सीधे आ रहे हैं। और इसे कहते हैं क्या तुम डर गए। जिस पर ये कहता है थोड़ा बहुत। इसके बाद हम एक बड़े से आलीशान बंगला को देखते हैं। यही उस लड़की का बाप है जिसको अपने झाव ने किडनैप करा है, जो कि यहाँ पर मस्त बैठा हुआ होता है। वे यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इसे कहते हैं मिस्टर हाउ हमारे यहाँ पर दो लोग आए हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि वो आपके डॉटर के फ्रेंड है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर ये कहते हैं ठीक है तुम मुझे आने दो। और इसे भी पता होता है कि जो आए हुए हैं वो कौन है और नहीं है। अपने मन में कह रहा होता है जो अपने झाव का बॉस है हुआंग गुफेंग, उसने कहा कि अंडरकवर एजेंट के साथ झाव सेन के आदमी भी हैं तो मुझे अच्छे तरीके से ऐड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना झाव सेन और ये जो बारड्यू जिसका इसका नाम जो भी हो मैं भूल जाता हूँ ये आ गए होते हैं। ये कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं कि मेरे डॉटर के पास तुम्हारे जैसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं। जिस पर ये कह रहे होते कि हम तुम्हारे डॉटर से हाल ही फिलहाल में मिले हैं तो तुम्हें नहीं पता होगा, तो क्यों ना हम खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम लुओ जियान है और मैं मिस हुओ का एक नया फ्रेंड हूँ। उन्होंने हमसे कुछ पैसा ओ करके रखा हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें वो पैसे मिल सकते हैं। इस पर ये कहते हैं कितने पैसे। जिस पर अपना जाओ कहता है ज्यादा नहीं बस 50 बिलियन। इसके बाद यहाँ पर ये एक बंदे को बुला लेता है और इससे कहता है कि तुम मैंने पैसे दे दो जितना मैंने कहा। और ये कुछ पैसे कैश दे रहे होते हैं और कुछ बैंक में दे रहे होते हैं कैसे करके। तो जाओ यहाँ पर इसे बूढ़े के साथ भेज देते हैं कि जा भाई तू जा करके पैसे लेके आ। ये पर ये कहते हैं ठीक है चिंता मत करो, अगर ये बूढ़ा कुछ चालाकी करने का कोशिश करता है तो मैं सीधे से वहीं पे मार दूंगा एक मुक्के पे। और इसे पकड़ के कहते हैं चलिए अंकल बैंक चलते हैं। इस बार कुछ देर बाद हम अपने झाव वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। ये इस जगह पर इस हुओ को छोड़ देते हैं और यहाँ से उसे जाने देते हैं क्योंकि जो पैसे का डील होता है वो हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर ये बिया सेन को फोन कर देता है और उसे कहता है ब्रदर सेन पैसे वाला काम पूरा हो गया और मैं पूरा टाइम लुओ के साथ था। मैं कंफर्म होकर के कह सकता हूँ जो लुओ है वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं है। जिस पर इसका बॉस कहता है ठीक है शायद मैं कुछ ज्यादा सावधान हो रहा था तो लुओ को लेकर के आ जाना मेरे पास, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जिस पर ये कहता है ठीक है और अपने झाव के पास आकर के कहता है ब्रदर लुओ ब्रदर सेन तुमसे मिलना चाहते हैं और वो अपने और एक नए मूव को चलने वाले हैं, ठीक है तुम चलना चाहोगे। जिस पर अपना झाव कहता है ऑफ कोर्स। और जहाँ मन में कहता है ऐसा लगता है कि मुझे इस एरा में जो लोग हैं जो कि आगे जाकर के जीनियस बनने वाले हैं मुझे उन लोगों से जाकर के एक बार
बार मिलना होगा। अब वो लोग कौन है वो तो हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। और इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। मैं ये वीडियो काफी लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जब थोड़ा दूसरे काम वगैरह में बिजी था तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था वीडियो बनाने पे। तो इसके लिए सॉरी। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूं और मैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट को भी डालूंगा। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।